देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कौन सा चेन आइसोमर है, कौन सा पोजीशन आइसोमर है। देखिए पहला कंपाउंड ये दिया गया है, 3 कार्बन का चेन साइनाइड के साथ जोड़ा हुआ है और ये 3 कार्बन का चेन यहाँ पे साइनाइड को जोड़ दिया गया है। इसमें हमें पता करना है ये दोनों में रिलेशन क्या है चेन आइसोमर है या फिर पोजीशन आइसोमर है। इसे पता करने का तरीका क्या है, पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन में साइनाइड का कार्बन भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि नोमेनक्लेचर में हम लोग पढ़ते हैं साइनाइड हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये सब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है और जो भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है उसका कार्बन को हम लोग पेरेंट कार्बन चेन में जरूर इंक्लूड करते हैं। तो इस कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड कर दिए। यहाँ पर भी पेरेंट कार्बन चेन यहीं से स्टार्ट करना है, क्योंकि साइनाइड चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। चूंकि साइनाइड चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो इस कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो ये हम लोग पेरेंट कार्बन चेन बना लिए। यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन का, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन का। जब भी पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ डिफरेंट हो गया तो हमारा बन जाएगा चेन आइसोमर। इस तरह से हम लोग पता करते हैं कब हम लोगों को चेन आइसोमर दिया गया है या फिर पोजीशन आइसोमर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से 4 कार्बन का अल्कोहल और 4 कार्बन का अल्कोहल। तो देखिए 4 कार्बन का अल्कोहल दे दिया है और इन दोनों में रिलेशन बताना है, ये चेन आइसोमर है, ये पोजीशन आइसोमर। पता करने का तरीका, पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट कीजिए। इसका पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन से बना है, इसका पेरेंट कार्बन चेन में ये पूरा पेरेंट कार्बन चेन में आ जाएगा, क्योंकि OH चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर OH चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता तो पेरेंट कार्बन चेन को यहाँ से सिलेक्ट करते, लेकिन चूंकि OH चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो पेरेंट कार्बन चेन हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये पूरा हो जाएगा। हम लोग नोमेनक्लेचर में भी देखेंगे कि ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नोमेनक्लेचर में देखते हैं हम लोग कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पेरेंट कार्बन चेन होता है। चूँकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पेरेंट कार्बन चेन होता है तो इस मॉलिक्यूल का पेरेंट कार्बन चेन ये हो गया। और यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन से बना है, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन से बना है, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन से बना है। चूँकि पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ डिफरेंट हो गया है, ये देखिए यहाँ पे ये है, चूँकि हम लोग का पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ डिफरेंट हो गया है तो देखिए यहाँ पे तो पेरेंट कार्बन चेन यहाँ पे 4 कार्बन का दिया गया है तो ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। तो यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन से बना है, यहाँ पर भी पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन से ही बना है। तो पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ बराबर, पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ बराबर, तो ये चेन आइसोमर नहीं हो सकता है। तो चेन आइसोमर नहीं हो सकता है तो क्या सोचेंगे, अगर मॉलिक्यूल चेन आइसोमर नहीं है तब हम लोग देखेंगे कि पोजीशन आइसोमर बन रहा है कि नहीं। चेन आइसोमर नहीं है तो पोजीशन आइसोमर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पोजीशन आइसोमर देखने का तरीका, पोजीशन आइसोमर में पोजीशन का डिफरेंस होता है। किसका पोजीशन का डिफरेंस, जो कोई भी ग्रुप अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, जैसे डबल बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन चेंज कर सकता है, OH जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ा रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, NO2, NO, ये सब अपना पोजीशन चेंज कर सकता है। तो जो भी ग्रुप अपना पोजीशन चेंज करेगा उस ग्रुप का पोजीशन को देखना है कि वो ग्रुप का पोजीशन चेंज हुआ है कि नहीं। जैसे इस कार्बन का नंबरिंग कर देंगे, इस पेरेंट कार्बन चेन का, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो OH ग्रुप सेकंड कार्बन से जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पे OH फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पे OH का पोजीशन फर्स्ट है, लेकिन यहाँ पे OH सेकंड कार्बन से जुड़ा है। क्योंकि पोजीशन का डिफरेंस है, एक कंपाउंड में OH फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है तो दूसरे कंपाउंड में OH सेकंड कार्बन से जुड़ा है। तो जब हम लोगों को पोजीशन का डिफरेंस मिलता है तो ये हमारा पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। अब देखिए फिर से हम लोग सेम क्वेश्चन करेंगे, इसमें फिर से हमें आइडेंटिफाई करना है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर यदि मॉलिक्यूल में डायरेक्ट मॉलिक्यूल में अगर यदि हम लोगों को प्रोपाइल दिया गया है तो प्रोपाइल को 3 कार्बन को ना दे के डायरेक्ट PR भी दिया जा सकता है। तो उसका यूज़ अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए अभी हम लोग को 5 कार्बन का कार्बन चेन दे दिया है, 5 कार्बन का कार्बन चेन पे एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे इथाइल को जोड़ दिया गया है और एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन का कार्बन चेन में यहाँ पे इथाइल को इस जगह पे जोड़ दिया गया है। तो देखिए ये 2 मॉलिक्यूल में हमें पता करना है चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है। पता करने का तरीका, पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करने से पहले हम लोग पूरा मॉलिक्यूल को खोल लेंगे, तभी तो पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो पहले हमें मॉलिक्यूल को खोलना है। खोलने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल को क्यों खोल रहे हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि ये जो ET ग्रुप है, ET ग्रुप का माने होता है इथाइल ग्रुप, और इथाइल ग्रुप 2 कार्बन का ग्रुप होता है। तो 2 कार्बन को जोड़ के सिंगल ET में फिक्स कर दिया गया है। तो जब 2 कार्बन को जोड़ के सिंगल ET में फिक्स कर दिया गया है तो हमको, हमारा काम है ET को खोल के 2 कार्बन कर देंगे। तो अगर एग्जाम में ET दिया जाए, ET का माने 2 कार्बन को जोड़ के एक ET का माने होता है इथाइल। प्रोपाइल को PR के टर्म्स में दिया जा सकता है। तो PR अगर क्वेश्चन में दिया जाए माने 3 कार्बन को जोड़ दिया गया है। अगर IPR दिया जाए तो इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। तो 3 कार्बन कुछ इस तरह से जुड़ा रहेगा, यहाँ पे 3 कार्बन इस तरह से जुड़ा रहेगा आइसोप्रोपाइल में। ये सब हम लोग नोमेनक्लेचर में देखते हैं।
मैंने अगर क्वेश्चन में ईटी दिया है तो ईटी को खोल के 2 कार्बन कर लीजिए, प्रोपाइल दिया है तो प्रोपाइल को खोल के 3 कार्बन कर लीजिए, आइसोप्रोपाइल दिया है तो आइसोप्रोपाइल में भी 3 कार्बन होता है, लेकिन उसका लिंकेज इस कार्बन से जुड़ा रहता है। जैसे प्रोपाइल में लिंकेज इस कार्बन से जुड़ा है, आइसोप्रोपाइल में लिंकेज इस कार्बन से जुड़ा होता है। तो नोमेनक्लेचर में हम लोग देखे हैं, तो यहाँ पे इथाइल दिया गया है तो इथाइल को खोल के 2 कार्बन में हम लोग कर लेंगे। तो इथाइल को खोल के 2 कार्बन कर लिए। अब जब भी हम लोग इथाइल को 2 कार्बन कर लिए, अब हमारा पहला काम है पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन ये हो जाएगा हमारा लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। तो यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन से बना है पेरेंट कार्बन चेन। यहाँ का पेरेंट कार्बन चेन ये 3 2 5 ये बन जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन का है पेरेंट कार्बन चेन, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन 6 कार्बन का है। तो एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन मॉलिक्यूल का पेरेंट कार्बन चेन। तो जब भी पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ डिफरेंट हो गया तो ये हमारा बन जाएगा चेन आइसोमर। तो इस तरह से हम लोग पता करेंगे कब हमारे लोग का चेन आइसोमर बनेगा, कब पोजीशन आइसोमर बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को ये बोलना है कि मोनोक्लोरोबेंजीन का कितना पोजीशन आइसोमर बनाएंगे। अब हम लोग पोजीशन आइसोमर बनाना सीखेंगे। पोजीशन आइसोमर कैसे बनाते हैं, तो ये है मोनोक्लोरोबेंजीन। मोनोक्लोरोबेंजीन कैसे, ये एक बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पे एक क्लोरीन जुड़ा गया है, तो इसको एक क्लोरीन है तो मोनोक्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन में दिया है कि मोनोक्लोरोबेंजीन का कितना पोजीशन आइसोमर बनाया जा सकता है और वो हमें बनाना है। तो मोनोक्लोरोबेंजीन का पोजीशन आइसोमर बनाने का क्या तरीका है, मोनोक्लोरोबेंजीन का अगर पोजीशन आइसोमर बनाना है तो पोजीशन आइसोमर बनता है पोजीशन के चेंज होने के कारण से। लेकिन किसका पोजीशन चेंज करके पोजीशन आइसोमर बनाएंगे, उसका पोजीशन चेंज करना है जिसका पोजीशन चेंज हो सकता है। इस मॉलिक्यूल में किसका पोजीशन चेंज हो सकता है, इस मॉलिक्यूल में सिर्फ क्लोरीन का पोजीशन चेंज हो सकता है। कैसे, कभी क्लोरीन को यहाँ पे इस कार्बन के साथ, जैसे इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन को इस कार्बन के साथ जुड़ा है, तो कोई दूसरा स्ट्रक्चर में क्लोरीन को इस कार्बन के साथ भी तो जोड़ सकते हैं, किसी तीसरे स्ट्रक्चर में क्लोरीन को इस कार्बन के साथ भी तो जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। तो जितना पोजीशन पे क्लोरीन को जोड़ सकते हैं हम लोग को सब पोजीशन को चेक करके जोड़ के चेक करना है कि किस किस पोजीशन में हम लोग जितना पोजीशन पे जोड़ सकते हैं सब पोजीशन पे जोड़ेंगे क्लोरीन को, और सब पोजीशन पे जोड़ने के बाद देखेंगे कि पोजीशन आइसोमर बन रहा है कि नहीं। जैसे चेन आइसोमर में चेन को छोटा करके ब्रांच करते थे, यहाँ पे पोजीशन को चेंज करके डिफरेंट पोजीशंस पे पोजीशन को हम लोग को क्लोरीन को पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे पहला पोजीशन ये हुआ, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोरीन को इस पोजीशन से हटा के इस पोजीशन पे रखने का ट्राई कर रहे हैं। तो जब भी क्लोरीन को यहाँ से हटा के यहाँ पे रखेंगे तो हम लोग का इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये हमारा बेंजीन रिंग, क्लोरीन को यहाँ से हटा के यहाँ पे रख दिए हैं। अब जब क्लोरीन को यहाँ से हटा के यहाँ पे रख दिए हैं, अब देखिए यहाँ पर भी रख सकते हैं तो वहाँ पर भी रख के चेक कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी रख दिए, हो सकता है यहाँ पर भी रख सकते हैं तो यहाँ पर भी रख के चेक कर लेंगे। तो कभी यहाँ पे रख सकते हैं तो कभी यहाँ पे रख सकते हैं तो कभी हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। सब में बेंजीन ही है, क्लोरीन का पोजीशन चेंज करते गए, कभी यहाँ पे रख दिए है तो कभी यहाँ पे रख दिए है, तो कभी यहाँ पे रख दिए है तो कभी यहाँ पे रख दिए। अब हमको चेक करना है जो ये सब स्ट्रक्चर जो बनाया गया है क्या ये इसका पोजीशन आइसोमर है। पोजीशन आइसोमर कब बनता है, जब ग्रुप का पोजीशन चेंज होता है। माने यहाँ पे क्लोरीन जिस पोजीशन पे था, अगर क्लोरीन इस मॉलिक्यूल में भी उसी पोजीशन पर है, माने पोजीशन चेंज नहीं हुआ, पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि क्लोरीन इस मॉलिक्यूल में जिस पोजीशन पे था इस मॉलिक्यूल में भी उसी पोजीशन पर है। लेकिन अगर क्लोरीन इस मॉलिक्यूल में जिस पोजीशन पर था लेकिन इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन के दूसरे पोजीशन पर होगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि क्लोरीन अपना पोजीशन चेंज किया है। माने हमको क्लोरीन का पोजीशन चेक करना है, पोजीशन चेक करके ये देखना है कि क्लोरीन का पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं। अब पोजीशन चेंज चेक करने का तरीका होता है नंबरिंग। नंबरिंग के मदद से हम लोग पोजीशन चेक करते हैं। तो नंबरिंग का रूल हम लोग IUPAC में सीखते हैं। अब नंबरिंग का रूल क्या है, जिस कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा है वही कार्बन नंबर 1 कार्बन होगा, क्योंकि क्लोरीन एक सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट का नंबर मिनिमम होना चाहिए। तो इस कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा है तो इस कार्बन को नंबर 1 कार्बन बोल दिए। लेकिन इस मॉलिक्यूल में आइए तो इस मॉलिक्यूल में हम लोग को पता लगा कि क्लोरीन ठीक है, क्लोरीन इस मॉलिक्यूल में फर्स्ट कार्बन पर जुड़ा है तो क्लोरीन का पोजीशन फिक्स हो गया नंबर 1 कार्बन। इस मॉलिक्यूल में आइए, लेकिन इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन यहाँ पे नहीं जुड़ा है, क्लोरीन इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे जुड़ा है, तो क्या इसको नंबर 1 ही बोल दें और इसको नंबर 2 बोल दें, ये गलत होगा। IUPAC के हिसाब से जहाँ पर है सब्स्टिट्यूएंट वहीं पे नंबर 1 होगा। तो चूंकि क्लोरीन इस कार्बन के साथ जुड़ा है तो इस कार्बन का नंबर 1 हो जाएगा, क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का नंबर 1 हो जाएगा। क्लोरीन या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन पे जिस कार्बन आइटम से जुड़ा होता है, मान लीजिए क्लोरीन को यहाँ से जोड़ देते तो इसका नंबर 1 बोलते। जहाँ पे क्लोरीन, जहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, क्लोरीन के जगह पे ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, फ्लोरीन हो, जिस किसी भी पोजीशन पे जुड़ा रहेगा उसी पोजीशन को नंबर 1 बोलना है। तो चूंकि क्लोरीन इस पोजीशन पे जुड़ा है तो इसको नंबर 1 पोजीशन बोलेंगे। तो इस मॉलिक्यूल में भी हम लोगों को दिखा क्लोरीन नंबर 1 पोजीशन पे, इस मॉलिक्यूल में भी क्लोरीन नंबर 1 ही पोजीशन पर है, मैंने क्लोरीन का पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ। अब क्लोरीन का पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ, मैंने पोजीशन आइसोमर नहीं बन रहा है।
मैंने ये मॉलिक्यूल इसका पोजीशन आइसोमर नहीं है। इस मॉलिक्यूल को चेक कीजिए, यहाँ पे क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है, लेकिन क्लोरीन कोई भी कार्बन से जुड़ा हो उसका तो नंबर 1 ही होगा। यहाँ पर भी कार्बन का नंबर 1, यहाँ पर भी नंबर 1, यहाँ पर भी नंबर 1, यहाँ पर भी नंबर 1। सब मॉलिक्यूल में क्लोरीन का पोजीशन नंबर 1 ही है। चूंकि सब मॉलिक्यूल में क्लोरीन का पोजीशन नंबर 1 ही है, इसका माने क्लोरीन अपना पोजीशन चेंज नहीं किया। अब क्लोरीन अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, इसका माने इस मोनोक्लोरोबेंजीन का पोजीशन आइसोमर नहीं बन सकता है। तो यहाँ से हम लोग को ये पता लगा कि हम लोग मोनोक्लोरोबेंजीन का पोजीशन आइसोमर नहीं बना सकते हैं। अब हम लोग मोनोक्लोरोबेंजीन हो गया, अब हम लोग डाइक्लोरोबेंजीन का पोजीशन आइसोमर बनाने का ट्राई करेंगे। तो ये ले लीजिए, हम लोग एक बेंजीन का रिंग बना लिए हैं और डाइक्लोरोबेंजीन माने एक बेंजीन के रिंग पे 2 क्लोरीन को जोड़ दिए हैं। अब एक क्लोरीन के रिंग पे 2 क्लोरीन को जोड़ दिए हैं, एक बेंजीन के रिंग पे 2 क्लोरीन को। अब इसका पोजीशन आइसोमर बनाना है। पोजीशन आइसोमर कैसे बनेगा? पोजीशन को चेंज करके। किसका पोजीशन को चेंज करके? जो भी ग्रुप अपना पोजीशन चेंज कर सकता है। यहाँ पे पोजीशन चेंज करने वाला कौन सा ग्रुप है? यहाँ पे पोजीशन, ये क्लोरीन चेंज कर सकता है, ये भी क्लोरीन पोजीशन चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे पोजीशन चेंज करने वाला दोनों क्लोरीन है। अब जब पोजीशन हम लोग को चेंज करना है, तो पोजीशन चेंज करने से पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन किस किस पोजीशन पे जुड़ा है। तो इस मॉलिक्यूल में देखिए ये क्लोरीन जुड़ा है। अब देखिए, अब नंबरिंग के रूल के हिसाब से या तो इसको नंबर 1 बोल देंगे या फिर इसको 2 बोल देंगे, या फिर इसको नंबर 1 बोल देंगे या फिर इसको 2 बोल देंगे। दोनों का बात बराबर है। यहाँ पे या नंबरिंग के हिसाब से इस कार्बन को नंबर 1 बोल सकते हैं, या फिर अगर इस कार्बन को नंबर 1 बोल दिए तो ये कार्बन हो जाएगा नंबर 2, मैंने यह इसको नंबर 1 तो ये हो जाएगा नंबर 2, या फिर इसको अगर नंबर 1 बोल दिए तो ये हो जाएगा नंबर 2। मैंने किसी एक को आप 1 बोल दीजिए, किसी दूसरे को 2 बोल दीजिए। तो हम लोग इसको 1 पकड़ लेते हैं और इसको 2 पकड़ लेते हैं। तो ये पता लग गया कि इस मॉलिक्यूल में एक क्लोरीन नंबर 1 पोजीशन पर है और दूसरा क्लोरीन नंबर 2 पोजीशन पर है। मैंने क्लोरीन का पोजीशन 1, 2 पोजीशन पर। अब दूसरा हम लोग आइसोमर बनाने का ट्राई करते हैं। अब दूसरा मॉलिक्यूल में क्लोरीन का पोजीशन को चेंज करके ट्राई करते हैं। तो ये हम लोग का बेंजीन का रिंग बन गया है। इस बेंजीन का रिंग में क्लोरीन का डिफरेंट पोजीशन बनाना है। अब 1, 2 एक पोजीशन तो बन चुका है, जैसे 1, 2 पोजीशन पे क्लोरीन बन चुका है। अब हम लोग सोचेंगे 1, 2 पोजीशन पे बन चुका है, 1, 3 पोजीशन पे बना के चेक कर लें। तो 1, 3 पोजीशन पे बना के चेक करना है। 1 पोजीशन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा नंबर 1 पोजीशन। क्लोरीन को अब देखिए, अभी सिर्फ मोनोक्लोरोबेंजीन बनाया गया है, डाइक्लोरो नहीं बनाया गया है। हम लोग डाइक्लोरोबेंजीन बनाना है। जब भी यहाँ पे मोनोक्लोरोबेंजीन बन गया है, मैंने बेंजीन पे जब भी एक क्लोरीन आ गया है, तो जिस किसी भी एटम पे क्लोरीन है उस एटम का नंबर हो जाएगा 1। अब एक क्लोरीन तो आ गया है, अब दूसरा क्लोरीन लाना है। दूसरा क्लोरीन कहाँ पे लाएंगे? देखिए, एक क्लोरीन लाना था नंबर 1 पोजीशन पे, तो एक क्लोरीन को नंबर 1 पोजीशन पे ला दिए हैं। दूसरा पोजीशन बचा है नंबर 3 पोजीशन। मैंने अब जो दूसरा क्लोरीन को लाएंगे उसको नंबर 3 पोजीशन पे लाएंगे। अब ये 1 हो गया, तो या 2 ये हो सकता है या फिर 2 ये हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है, क्योंकि ये 1 है। 1 के बाद होता है 2, तो 1 के बाद ये भी 2, ये भी 2, 2 के बाद होता है 3, तो 3 ये भी हो सकता है, 3 ये भी हो सकता है। तो मैंने इन दोनों पोजीशन में से किसी भी एक पोजीशन पे दे सकता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। या तो क्लोरीन को आप यहाँ इस कार्बन के साथ जोड़ दीजिए या फिर क्लोरीन को इस कार्बन के साथ जोड़ दीजिए। तो हम लोग क्या किए, हम लोग इसी कार्बन के साथ क्लोरीन को जोड़ रहे हैं। तो देखिए, ये इसका पोजीशन आइसोमर बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा है और सेकंड पोजीशन पे जुड़ा है, तो क्लोरीन का पोजीशन हो गया 1, 2। अब हम लोग सोचें कि एक मॉलिक्यूल में क्लोरीन 1, 2 पोजीशन पर है। अब हम लोग इस तरह से जब आइसोमर बनाने का एक क्वेश्चन आता है, तो हम लोग को डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज चेक करना पड़ता है कि एक मॉलिक्यूल में 1, 2 पोजीशन पर है, दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है। तो दूसरा प्रोबेबिलिटी हम लोग सोचेंगे, एक प्रोबेबिलिटी अगर 1, 2 है तो दूसरा प्रोबेबिलिटी 1, 3 भी हो सकता है, तीसरा प्रोबेबिलिटी 1, 4 भी हो सकता है, चौथा प्रोबेबिलिटी 1, 5 भी हो सकता है, पांचवा 1, 6 भी हो सकता है। इस तरह से प्रोबेबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। एक प्रोबेबिलिटी 1, 2 पता लगा, तो 1, 2 के बाद 1, 3 भी हो सकता है, 1, 4 भी हो सकता है, 1, 5 भी हो सकता है, 1, 6 भी हो सकता है। तो यह सारा प्रोबेबिलिटी हम लोग ड्रॉ करके चेक करेंगे। अब देखिए, 1, 3 हो गया, 1, 3 में पोजीशन आइसोमर बन रहा है। 1, 4 बना लेंगे, तो 1, 4 बनाने का तरीका क्या है? बेंजीन का रिंग बना लीजिए। अब 1, 4 में पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 4। तो चूंकि पहले 1 आ रहा है तो 1 पोजीशन को पहले बनाएंगे। 1 पोजीशन मैंने एक क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पे, दूसरा क्लोरीन 4th पोजीशन पे। मैंने पहला क्लोरीन को डालना है। अब जब भी पहला क्लोरीन को डालेंगे, मान लीजिए पहला क्लोरीन को इस कार्बन पे डाले हैं, क्योंकि पहला क्लोरीन को इस कार्बन पे डाले हैं तो इस कार्बन का नंबर हो गया 1। लेकिन पहला क्लोरीन को इस कार्बन के बदले में इस कार्बन पे डाल देते तो भी इस कार्बन का नंबर 1 ही होता, क्योंकि जब बेंजीन के रिंग में एक ही एटम जुड़ा होता है, एक ही कोई भी सब्सटीट्यूएंट जुड़ा हो, वो जिस किसी भी एटम के साथ जुड़ा हो, ये नहीं फर्क पड़ता है कि ऊपर वाला एटम के साथ जुड़ा है, नीचे वाला एटम के साथ जुड़ा है, जिस किसी भी एटम के साथ जुड़ा है उसका नंबर 1 ही आएगा। इसका माने इस कार्बन का नंबर हो गया 1। लेकिन क्लोरीन को ऊपर नहीं जोड़ के नीचे से जोड़ते तो भी इस कार्बन का नंबर 1 ही देते।
यहाँ पे जोड़ते तो भी 1 देते, यहाँ पे जोड़ते तो भी 1 देते, क्योंकि अभी तक एक ही को जोड़ा गया है, दूसरे को नहीं जोड़ा गया। तो देखिए 1 पोजीशन हो गया। अब डालना है 4 पोजीशन। 4 पोजीशन कौन सा है? अगर ये 1 है तो 4 कौन सा है? अगर ये 1 है तो इसके साइड वाला हो गया 2, ये 2, तो ये भी तो हो सकता है 2, क्योंकि 1 के जस्ट बगल वाला 2, 1 के जस्ट बगल वाला 2, 2 के जस्ट बगल वाला 3, ये 3, ये 3। लेकिन 4 कौन सा है? 3 के जस्ट बगल वाला 4, 3 के जस्ट बगल वाला 4, तो 4 एक ही पोजीशन है। तो 4 पोजीशन ये वाला पोजीशन, तो इस पोजीशन पे क्लोरीन को डालना है। तो देखिए क्या ये इसका पोजीशन आइसोमर बना? 100% बन गया। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पर है, फोर्थ पोजीशन पर है। तो पोजीशन का क्लोरीन का पोजीशन चेंज हो रहा है, कभी 1-2 पोजीशन, तो कभी 1-3 पोजीशन, तो कभी 1-4 पोजीशन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो आइसोमर है ये, क्योंकि जस्ट एडजेसेंट है, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसको बोल सकते हैं मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, इसको बोल सकते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये तीनों पोजीशन आइसोमर बन सकते हैं। लेकिन अभी तो हम लोग सिर्फ 1-2 प्रोबेबिलिटी चेक किए, 1-3 प्रोबेबिलिटी चेक किए, 1-4 प्रोबेबिलिटी भी चेक कर लिए, 1-5-1-6 तो चेक ही नहीं किए, तो 1-5-1-6 भी चेक कर लेते हैं। तो ये बना दिए हम लोग बेंजीन का रिंग फॉर 1-5 प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग चेक करेंगे 1-5 प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक क्लोरीन को पुट कर देते हैं, जब यहाँ पे एक क्लोरीन को पुट कर दिए तो ये हो गया 1 पोजीशन। अब सेकंड पोजीशन ये हो सकता है, सेकंड पोजीशन ये हो सकता है, थर्ड पोजीशन ये हो सकता है, थर्ड पोजीशन ये हो सकता है, ये हो सकता है फोर्थ पोजीशन। अब फिफ्थ पोजीशन कौन सा होगा? फिफ्थ पोजीशन होना पड़ेगा। फिफ्थ माने क्या? 4 के बगल वाला। जैसे सेकंड पोजीशन क्या होता है? फर्स्ट के बगल वाला सेकंड पोजीशन होता है, सेकंड के बगल वाला थर्ड पोजीशन होता है, थर्ड के बगल वाला फोर्थ पोजीशन होगा। तो फिफ्थ पोजीशन फोर्थ के बगल वाला फिफ्थ पोजीशन होगा। तो ये है फोर्थ, तो फोर्थ के बगल वाला ये कार्बन आइटम, ये कार्बन आइटम, माने ये दोनों है फिफ्थ पोजीशन। माने थर्ड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन एकदम बराबर पोजीशन है। अब आप सोच रहे हैं कि 1-5 प्रोबेबिलिटी कैसा बनेगा? तो 1-5 प्रोबेबिलिटी देखिए, ये हम लोग इस तरह से बना लेंगे। 1-5 प्रोबेबिलिटी ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, और फिफ्थ पोजीशन पर जोड़ दीजिए, तो फिफ्थ पोजीशन पर जोड़ दिए हैं, ये 1-5 प्रोबेबिलिटी। या फिर फिफ्थ पोजीशन यहाँ पे जोड़ सकते थे, तो ये भी बन जाता 1-5 प्रोबेबिलिटी। अब जब हम लोग इसको बोल रहे हैं 1-5 प्रोबेबिलिटी, तो क्या अब ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल का पोजीशन आइसोमर है? तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल का पोजीशन आइसोमर तो है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का पोजीशन 1-2, यहाँ का क्लोरीन का पोजीशन 1-5। लेकिन ध्यान से देखने के लिए जाइएगा तो ये 1-5 पोजीशन नहीं है, ये 1-3 पोजीशन है। क्यों ये 1-3 पोजीशन है? तो देखिए अब पहला 1-3 पोजीशन, जब भी हम लोग को मॉलिक्यूल में 1-3 पोजीशन देना हो, 1-4 पोजीशन देना हो, 1-2 पोजीशन देना हो, पहले हम लोग 1 पोजीशन को देते हैं। 1 पोजीशन पता करेंगे, उसके बाद 2, 3, 4 पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे 1 इसको दिए थे, फिर 2 इसको दिए, फिर 3 दिए, 4 दिए, तो पहले 1 पोजीशन को पता कीजिए। 1 पोजीशन क्या होगा? क्या 1 पोजीशन ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा? 1 पोजीशन वो होता है जहाँ पे सब्सटीट्यूएंट जुड़ा होता है। तो सब्सटीट्यूएंट है क्लोरीन, सब्सटीट्यूएंट है क्लोरीन, क्लोरीन इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है। तो किस कार्बन को नंबर 1 दे दे? किसी भी कार्बन को दे सकते हैं, या तो इस कार्बन को नंबर 1 दे दीजिए या फिर इस कार्बन को नंबर 1 दे दीजिए, दोनों का बात बराबर है। तो हम लोग इस कार्बन को नंबर 1 दे देते हैं। अब जब इस कार्बन को नंबर 1 दे दिए, हमको 1-5 बनाना था। देखिए अब जब हम लोग इस कार्बन को नंबर 1 दे दिए, अब तो 1 के बाद कौन सा होगा? 1 के बाद होगा 2। अब क्या हो जाएगा? जब स्ट्रक्चर देखिए, ये है बेंजीन का रिंग, यहाँ पे क्लोरीन को डाल दिए हैं, तो जब यहाँ पे क्लोरीन को डाल दिए हैं इस कार्बन के साथ, तो जिस किसी भी एटम पे सब्सटीट्यूएंट उसका नंबर 1 पोजीशन, ये हो गया नंबर 1। अब जब ये हो गया नंबर 1, तो नंबर 2 पोजीशन या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो इन दोनों में 2 पोजीशन, ये भी या ये भी, कोई भी एक हो सकता है नंबर 2 पोजीशन। लेकिन इस मॉलिक्यूल में ये 2 पोजीशन नहीं होगा। ये 2 पोजीशन इसलिए नहीं होगा, देखिए 2 पोजीशन ये भी हो सकता है, इसका भी होने का प्रोबेबिलिटी है, इसका भी होने का प्रोबेबिलिटी है। श्योर नहीं है कि यही होगा, ये भी श्योर नहीं है कि यही होगा। इन दोनों पोजीशन में 2 लिखा गया है, माने 2 पोजीशन का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भी है 50%, 50% प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भी है। जरूरी नहीं है कि 100% 2 यहीं पे हो जाएगा, 2 यहीं पे हो जाएगा। 100% या तो 2 यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। लेकिन इस मॉलिक्यूल में देखिए, इस मॉलिक्यूल में 2 यहाँ पर दोनों जगह पे 2 नहीं होगा, या तो 2 यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। अब 2 कहाँ पे होगा? 2 यहाँ पे होगा। यहाँ पे 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर यहाँ पे 2 हो गया था, यहाँ पे 2 यहाँ के बदले में 2 अगर यहाँ पे हो जाता, देखिए 1 यहाँ पे हुआ था, अब 1 के बदले में 2 यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे हो जाए, तो 2 के बाद ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो एक क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पे, दूसरा क्लोरीन फिफ्थ पोजीशन पे। नंबरिंग का रूल बोलता है कि जो भी सब्सटीट्यूएंट हो उसका नंबर मिनिमम होना चाहिए। तो जब इधर से नंबरिंग किए, 1 के बदले में 2 यहाँ पे नहीं देके 2 जब यहाँ पे दे दिए, तो क्लोरीन का नंबर पोजीशन 5 आ गया। लेकिन अब ये नंबरिंग को छोड़ देते हैं, अब 2 राइट के बदले में लेफ्ट दे देते हैं, तो लेफ्ट में 2 देंगे, तो जब भी यहाँ पे 2 देंगे तो क्लोरीन का पोजीशन 3 आ जाएगा। देखिए जब लेफ्ट में 2 दे रहे हैं
तो 2 के बाद 3 क्लोरीन है जुड़ा है थर्ड पोजीशन पे। तो जब लेफ्ट के साथ काउंटिंग में जाते हैं तो 1 पोजीशन पे आता है और 3 पोजीशन पे आता है। तो राइट वाला काउंटिंग 1 5 पोजीशन, लेफ्ट वाला काउंटिंग 1 3 पोजीशन। तो लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से या फिर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल के हिसाब से 1 5 और 1 3 में 1 3 का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, और 1 3 का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, इसलिए नंबरिंग इधर से नहीं होगा बल्कि नंबरिंग इधर से होगा। तो ये हम लोग नोमेनक्लेचर में पढ़ते हैं कि नंबरिंग किस तरह से किया जाता है। तो नंबरिंग यहाँ से नहीं करेंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे। मैंने 1 जब यहाँ पे दिए, देखिए इस क्लोरीन में एक ही क्लोरीन था, इस मॉलिक्यूल में एक ही क्लोरीन था, तो क्योंकि एक ही क्लोरीन है तो 2 यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन इस मॉलिक्यूल में एक क्लोरीन नहीं है, 2 क्लोरीन है। जब 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन को नंबर 1 पोजीशन पड़ गया, ऊपर वाले क्लोरीन को नंबर 1 पोजीशन पड़ गया, तो दूसरे क्लोरीन को नंबर जो भी नंबर पड़ेगा वो नंबर मिनिमम पड़ना चाहिए। एक क्लोरीन को नंबर 1 पोजीशन पड़ गया तो दूसरे क्लोरीन को जो भी नंबर पड़ना चाहिए वो नंबर मिनिमम पड़ना चाहिए। लेकिन अगर 2 इसको दे देते तो इसको, अगर 2 इसको दे देते तो इसको 5 पड़ जाता, लेकिन 2 इसको दे रहे हैं तो इसको 3 पड़ रहा है। 5 और 3 में मिनिमम 3, 5 और 3 में मिनिमम 3, मैंने 2 इसको देना है, उसके बाद 3 ये आएगा। तो देखिए हम लोग जिसको 1 5 सोच के ड्रॉ किए थे, 1 5 सोच के इसी को ड्रॉ किए थे, क्योंकि 4 ये हुआ था तो 4 के जस्ट एडजेसेंट ये भी 5, ये भी 5, तो ये भी 5 पोजीशन, ये भी 5 पोजीशन, तो 5 पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया क्लोरीन। तो हम लोग जिसको 1 5 सोचे थे, 1 5 इसी को सोचे थे, स्ट्रक्चर को 1 5 सोचे थे, क्योंकि हमने 2 इसको सोचा था, 3 इसको सोचा था, 4 इसको सोचे थे, 5 इसको सोचा था। तो 5 इसको सोचा था तो यहाँ पे क्लोरीन ड्रॉ कर लिए। लेकिन 1 5 तो 1 5 है ही नहीं, ये तो असली में 1 3 है। माने हम लोग जिसको 1 5 सोच लिए थे वो 1 5 है ही नहीं, ये बल्कि 1 3 है। माने ये 1 3 वाला जो आइसोमर था उसी आइसोमर को हम लोग रिपीट कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया। क्यों इसका ऐसे रिपीटेशन हो गया, क्योंकि हम लोग बना रहे थे 1 5 का प्रोबेबिलिटी के साथ काम कर रहे थे, क्योंकि 1 3 में पोजीशन आइसोमर बन गया था, 1 4 में बन गया था, 1 5 में नहीं बना था। तो 1 5 का प्रोबेबिलिटी के साथ बना रहे थे, 1 5 का ड्रॉ किए। अब 1 5 का ड्रॉ करने के बाद देखिए 1 5 का जब हम लोग ड्रॉ किए थे तो हम लोग गलती नंबरिंग किए थे, इसलिए 1 5 में ये बना था। तो पहले जब हम लोग बनाएंगे तो फर्स्ट में हम लोग गलती नंबरिंग करेंगे, गलती नंबरिंग करने के बाद सही नंबरिंग पे आएंगे, तब हम लोग को पता लगेगा कि सच में भी करेक्ट आइसोमर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो जब गलती नंबरिंग किए तो 1 5 इस तरह से बन गया। गलती नंबरिंग कैसे किए, क्योंकि इस तरह से हम लोग क्लोरीन का बेंजीन का रिंग बना ड्रॉ कर लिए, एक क्लोरीन को यहाँ पे डाल दिए। अब सोचे 2 पोजीशन ये भी हो सकता है। देखिए अब देखिए कि हम लोग यहाँ पे गलती नंबरिंग कैसे कर लिए थे। यहाँ पे क्लोरीन को डाले थे, एक क्लोरीन को डाले थे, तो एक क्लोरीन को डाले थे, ये हो गया फर्स्ट पोजीशन। अब सेकंड पोजीशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, थर्ड पोजीशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फोर्थ पोजीशन हो गया ये वाला। जब फोर्थ पोजीशन ये तो फिफ्थ पोजीशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। किसी को फिफ्थ पोजीशन मान लीजिए, अब इसको फिफ्थ पोजीशन मान लीजिए या फिर इसको फिफ्थ पोजीशन मान लीजिए। चलिए हम लोग इसको भी फिफ्थ पोजीशन मान लेते, इसको भी मान सकते थे, इसको मान लेते फिफ्थ पोजीशन। तो हम लोग को 1 5 आइसोमर ड्रॉ करने के लिए जा रहे थे तो 1 5 यहाँ पे बना देते क्लोरीन। अब देखिए ये तो फिफ्थ पोजीशन भी है और थर्ड पोजीशन भी है, लेकिन जब एक क्लोरीन का पोजीशन नंबर 1 पड़ गया है तो 2 इधर पड़ेगा, इधर का 2 नहीं होगा, क्योंकि इधर का 2 पड़ेगा तब यहाँ पे 3 बन जाएगा, लेकिन इधर 2 होता तब ये 5 बनता। माने क्लोरीन का पोजीशन 5 हो सकता था जब 2 ये इधर होता, तब 3 ये, तब 4 ये, तब 5 ये। लेकिन 2 इधर नहीं हो के अगर 2 ये हो तो ये हो जाए 3, और जब भी ये हो जाए 3 तो क्लोरीन का पोजीशन का नंबर कम हो गया। तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। नोमेनक्लेचर के हिसाब से क्लोरीन, एक क्लोरीन का पोजीशन पड़ा नंबर 1 तो दूसरे क्लोरीन का मिनिमम पोजीशन पड़ना चाहिए। तो इधर से नंबरिंग करने पे आ रहा है 3, इधर से नंबरिंग करने पे आ रहा है 5, 3 और 5 में मिनिमम 3, तो नंबरिंग करेंगे इधर से। माने ये जो हम लोग 1 5 सोच के बनाए थे, जो गलती बनाए थे, वो एक्चुअली में 1 3 वाला ही है, और 1 3 वाला हमने पहले से ही बना चुका है। तो पहले से ही हम लोग 1 3 बना चुके हैं, फिर से 1 3 बना लिए हैं, माने ये 1 3 वाला रिपीट कर लिए। 1 6 बनाना होता तो क्या करते, 1 6 इसमें देखिए ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये हो जाए थर्ड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन। अब फिफ्थ पोजीशन कौन सा, ये अगर फोर्थ पोजीशन हुआ तो इसके जस्ट एडजेसेंट वाला फिफ्थ पोजीशन, इसके जस्ट एडजेसेंट वाला फिफ्थ पोजीशन। सिक्स्थ पोजीशन क्या था, ये फिफ्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन, तो सिक्स्थ पोजीशन, ये सिक्स्थ पोजीशन, ये 2 वाला सिक्स्थ पोजीशन, ये 2 वाला सिक्स्थ पोजीशन। तो 1 6 बनाने का हम लोग गलती से ट्राई कर रहे हैं। देखिए पहले हम लोग गलती करेंगे, 1 6 वाला गलती से ट्राई करेंगे। तो 1 तो ये बनाइए, और सिक्स्थ पोजीशन सेकंड पोजीशन के साथ ओवरलैप हो रहा है, तो किसी भी सेकंड पोजीशन में सिक्स्थ पोजीशन वाला क्लोरीन को डाल दीजिए। तो यहाँ पे क्लोरीन को डाल दिए। अब क्या ये 1 6, अब हम लोग पहले से गलती सोचे थे कि 1 6 वाला आइसोमर बना रहे हैं, हम लोग चले थे 1 6 आइसोमर बनाने के लिए, लेकिन हम लोग जो चले थे 1 6 आइसोमर बनाने के लिए, हमें लास्ट में ये भी पता करना पड़ेगा कि हम लोग एक्चुअल में 1 6 बना भी पाए या नहीं। अब वो पता करने के लिए अब हम लोग करेक्ट नंबरिंग करेंगे। करेक्ट नंबरिंग क्या, ये पोजीशन को नंबर 1 मान लेते हैं।
अगर इसको नंबर 1 मान लिए तो नंबर 2 इसको लेना पड़ेगा, इसको नंबर 2 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसको नंबर 2 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। तो इसको 2 लेने पे इस क्लोरीन का नंबर 6 आ रहा है, लेकिन इसको 2 लेंगे तो इस क्लोरीन का नंबर 2 आ रहा है। 2 और 6 में मिनिमम 2, क्लोरीन का नंबर मिनिमम होना चाहिए। कोई भी सब्सटेंट उसका नंबर मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम होने के लिए 2 और 6 के बदले में यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। माने ये हम लोग का 1,6 आइसोमर नहीं, हम लोग का रिपीट हो गया 1,2 आइसोमर। और 1,2 आइसोमर हम लोग पहले से ही यहाँ पे बना चुके हैं, माने ये वाला फिर से रिपीट हो गया। इसका माने है कि हम लोग शुरू में जो प्रोबेबिलिटी चालू किए थे, शुरू वाला प्रोबेबिलिटी था 1,2 का, तो 1,2 का ये बन गया। 1,3 का प्रोबेबिलिटी था तो ये बन गया। 1,4 का प्रोबेबिलिटी ये बन गया। लेकिन जब 1,5 हुआ, 1,6 हुआ, ये 1,5 हो गया, 1,6 हो गया, तो 1,5 और 1,6 का 1,5 कुछ नहीं, 1,5 1,3 ही था, 1,6 1,2 ही था। तो 1,5 को हम लोग 1,3 के साथ रिपीट हो गया है, 1,6 1,2 के साथ रिपीट हो गया है। तो रिपीट हो गया है तो इसको हम लोग हटा देंगे। तो हम लोग को पता चलेगा कि डाइक्लोरोबेंजीन का 3 आइसोमर होता है, 1,2 1,3 और 1,4। 1,5 1,6 नहीं होगा क्योंकि 1,5 1,6 रिपीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डाइक्लोरोबेंजीन के कुछ आइसोमर्स इस तरह से बना सकते हैं। अब हम लोग ट्राइक्लोरोबेंजीन का देखेंगे। तो ट्राइक्लोरोबेंजीन का बनाने का तरीका हमें क्वेश्चन में दिया है, ट्राइक्लोरोबेंजीन का सब आइसोमर बनाइए। तो ट्राइक्लोरोबेंजीन माने 3 बेंजीन, तो 3 बेंजीन को यहाँ पे पुट कर दिए, पहला बेंजीन, ये दूसरा बेंजीन, ये तीसरा बेंजीन। अब सबका नंबरिंग कर लीजिए। पोजीशन आइसोमर बनाने का तरीका, पोजीशन आइसोमर बनाने का तरीका, इस जो भी ग्रुप जो अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, ये क्लोरीन पोजीशन चेंज कर सकता है, ये क्लोरीन पोजीशन चेंज कर सकता है, तीनों क्लोरीन अपना पोजीशन चेंज कर सकता है। तो तीनों क्लोरीन का पोजीशन को हमको चेंज करना है, तो तीनों क्लोरीन का जैसे ही पोजीशन चेंज करेंगे तो पोजीशन आइसोमर बन जाएगा। तो जिस क्लोरीन का हमको चूंकि क्लोरीन का पोजीशन चेंज करना है, तो पोजीशन चेंज करने से पहले ये तो पता लगे कि अभी इस मॉलिक्यूल में कौन से पोजीशन पर है क्लोरीन। तो ये पता करने के लिए कि इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन कौन से पोजीशन पे है, तो पहले इसका नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग करेगा तभी हम लोग को पता लगेगा कि इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन कौन से पोजीशन पर है, क्योंकि पहले नंबरिंग करके पता करेंगे कि क्लोरीन किस पोजीशन पर है। उसके बाद हम लोग नए नए आइसोमर बनाएंगे जिसमें क्लोरीन का पोजीशन को चेंज करेंगे, क्योंकि चेंज होता है जब हम लोग को पहले कुछ वैल्यू फिक्स पता रहे, उस वैल्यू से फिक्स करके जो फिक्स वैल्यू से चेंज करते हैं। तो फिक्स वैल्यू तो पता होना पड़ेगा। फिक्स वैल्यू क्या है? इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन का पोजीशन ही फिक्स्ड वैल्यू है, जो इनिशियल वैल्यू है। उसके बाद इनिशियल पोजीशन पता करेंगे, इनिशियल पोजीशन पता करने के बाद उसका पोजीशन को चेंज करना है। इनिशियल पोजीशन पता करने के लिए नंबरिंग कर लीजिए, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3। यहीं पे 1 लिए थे, इसको अगर 1 पकड़ लिए तो 2 इसको क्यों नहीं पकड़े? क्योंकि 1 अगर 2 इसको पकड़ लेते तो ये 3 हो जाता है, ये 4 हो जाता है, ये 5 हो जाता है, ये 6 हो जाता है, ये क्लोरीन 5th पोजीशन पे लग जाता, ये क्लोरीन 6th पोजीशन पे लग जाता। क्लोरीन 5th पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे बड़ा सा नंबर के साथ जुड़ गया है। लेकिन जब इसको 2 और 3 किए तो क्लोरीन 2nd और 3rd पोजीशन के साथ जुड़ रहा है। 2nd 3rd पोजीशन और 5th 6th पोजीशन में मिनिमम है 2nd पोजीशन। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल के हिसाब से 2nd 3rd पोजीशन को प्रायोरिटी दिया जाएगा। क्योंकि 2nd 3rd पोजीशन को प्रायोरिटी दिया जाएगा, इसलिए नंबरिंग इधर से होगा। नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे, क्योंकि इधर से नंबरिंग करते तो ये हो जाता 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये क्लोरीन 5th हो जाता। अभी जो क्लोरीन 3rd पे जुड़ा है वो क्लोरीन 3rd से चेंज होकर 5th पोजीशन पे आ जाता, और अभी जो क्लोरीन 2nd पे जुड़ा है वो 2nd से चेंज होकर 6th पे आ जाता। तो देखिए सबका पोजीशन चेंज हो गया, 3rd से 5th पोजीशन, माने पोजीशन बढ़ गया। तो अभी हम लोग क्लोरीन का पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं, हम लोग नंबरिंग चेक कर रहे हैं कि नंबरिंग इधर से करना सही है या फिर इधर से करना सही है। इधर से जब नंबरिंग किए तो क्लोरीन का पोजीशन बड़ा हो रहा है, लेकिन क्लोरीन का पोजीशन बड़ा नहीं होना चाहिए, क्लोरीन का पोजीशन छोटा होना चाहिए। जो छोटा होने के लिए हम लोग नंबरिंग राइट से करेंगे, क्योंकि राइट से कर रहे हैं तो नंबरिंग छोटा मिल रहा है। तो देखिए इसमें ये एक तो अब हम लोग का पोजीशन फिक्स हो गया कि क्लोरीन इस मॉलिक्यूल में 1, 2 और 3 पर है, और 1, 2, 3 पोजीशन मिला। अब पोजीशन आइसोमर कैसे बनाएंगे? पोजीशन आइसोमर बनाने का तरीका प्रोबेबिलिटी से चलिए। प्रोबेबिलिटी क्या? एक पोजीशन पे क्लोरीन, 2nd पोजीशन पे क्लोरीन, 3rd पोजीशन पे क्लोरीन। दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या सोच सकते हैं? हाँ 1, 2, 3 हो गया, 1, 2, 4 के साथ चेक कर ले तो 1, 2, 4 दूसरा प्रोबेबिलिटी चेक कीजिए। 1, 2, 5 भी कुछ ऐसा प्रोबेबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब देखिए पोजीशन आइसोमर बनाने का यही तरीका है। पहले मॉलिक्यूल लिखिए, मॉलिक्यूल लिख के नंबर लिखिए, नंबर का पोजीशन फिक्स कीजिए। अब पोजीशन का डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज ड्रॉ कीजिए। तो 1, 2, 3 फिक्स हो गया है, और 1, 2, 3 का प्रोबेबिलिटी 1, 2, 4, 1, 2, 5 और 1, 2, 4 हम लोग ड्रॉ करके चेक कर लेंगे। तो देखिए अब ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो देखिए 1 पे क्लोरीन, 2 पे क्लोरीन और 4 पे क्लोरीन। तो ये हो गया 1, 2, 4। तो क्या ये इसका आइसोमर बना? 100% बना, क्योंकि हम लोग जो
हम लोग का नंबरिंग का जब काम करेंगे, नया पोजीशन आइसोमर बना के नंबरिंग का काम करेंगे, तो नंबरिंग के काम में हम लोग पहले गलती से चलेंगे, उसके बाद सही रेक्टिफाई करेंगे कि वेरीफाई करेंगे बाद में कि हम लोग जो गलत नंबरिंग पकड़े थे वो एक्चुअल में गलत था या फिर वो सही था। अभी हमने गलत नंबरिंग 1 to 4 को पकड़ा, क्योंकि हमें पहले से नहीं पता होगा कि 1 to 4 में सच में पोजीशन आइसोमर बनेगा ही या फिर पहले वाला कोई सी मॉलिक्यूल के साथ रिपीट हो जाएगा, जैसे डाइक्लोरोबेंजीन के साथ रिपीट हो रहा था। तो ये रिपीट हो रहा है या फिर सच में नया बन रहा है, ये पता करने के लिए पहले हम लोग गलत नंबरिंग किए, अब करेक्ट नंबरिंग करेंगे। करेक्ट नंबरिंग कैसे करेंगे? इसको नंबर 1 पोजीशन मान लेते हैं। अगर इसको नंबर 1 पोजीशन मान लिए तो नंबर 2 इन दोनों में क्या सा होगा? अगर इसको नंबर 1 मान लिए तो नंबर 2 इन दोनों में ये हो जाएगा नंबर 2। क्यों? क्योंकि ये 2 हो जाता है तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। इस क्लोरीन 6 पोजीशन पे आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ा पोजीशन है। लेकिन इधर से नंबरिंग करते हैं तो क्लोरीन 2nd पोजीशन पे आता है, जो कि बहुत कम पोजीशन है। क्लोरीन का पोजीशन कम होना चाहिए, कम होने के लिए नंबरिंग इधर से की। अब हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि बार बार इसी को नंबर 1 क्यों ले रहे हैं? इसको नंबर 1 नहीं ले सकते हैं? तो नहीं, इसको नंबर 1 नहीं ले सकते हैं, इसको नंबर 1 ले सकते हैं। इसको नंबर 1 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि नंबरिंग का रूल है। इसको नंबर 1 ले लिए तो फिर से ये 2, ये 3, ये 4, तो यहाँ पे क्लोरीन देखिए अगर इसको नंबर 1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा नंबर 1 पोजीशन, ये हो जाएगा 2 पोजीशन, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 पोजीशन। तो 2 ठो क्लोरीन का पोजीशन 3, 4 में आ रहा है। तो एक को नंबर 1 लेने पर, एक क्लोरीन को नंबर 1 पोजीशन पे लेते हैं तो बाकी दूसरे क्लोरीन का पोजीशन 3, 4 पोजीशन पे आता है। लेकिन नंबर 1 इसको लेते हैं तब एक का पोजीशन तो नंबर 1, दूसरे का पोजीशन नंबर 2 और थर्ड का पोजीशन नंबर 4। जब 1 इसको लिया जाता है तो 1, 2, 4, 1 इसको लेते हैं तो 1, 3, 4। तो 1, 2, 4, 1, 3, 4 में मिनिमम कौन सा? 1, 2, 4, 1, 3, 4 में 1, 2, 4 मिनिमम। चूंकि 1, 2, 4, 1, 3, 4 में 1, 2, 4 मिनिमम है तो हमको मिनिमम वाले को पकड़ना पड़ेगा, और मिनिमम वाले को पकड़ने के लिए 1 इसको लेना पड़ेगा। इसको 1 नहीं ले सकते क्योंकि इसको 1 लिए तो 1, 3, 4 आ रहा था, जो कि 1, 2, 4 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा नहीं पकड़ सकते, इसलिए इसको 1 नहीं पकड़ेंगे। लेकिन 1 इसको भी पकड़ सकते थे। कैसे? अगर इसको 1 पकड़ लीजिए, देखिए जरूरी नहीं है कि 1 इसी को पकड़ेंगे, 1 इसको भी पकड़ सकते थे। ये कैसे पकड़ सकते हैं? अगर इसको 1 पकड़ लिए तो 2 हो जाएगा ये वाला, ये 2 हो गया तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो अगर इसको 1 पकड़ लिए तो ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो इसको 1 पकड़ने पे 1 पे हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट मिला, 2nd पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिला और 5th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिला। तो देखिए 1, 2, 4 जब 1 इसको पकड़े थे तो 1, 2, 4 आ रहा था। 1 जब इसको पकड़े तो 1, 3, 4 आया, लेकिन 1 इसको पकड़े तो 1, 2, 5 आया। सबसे मिनिमम कौन सा है? सबसे मिनिमम है 1, 2, 4 वाला। 1, 2, 4 कैसे आया था? जब 1 इसको पकड़े थे, फिर 2 इसको पकड़े, 1, 4 पकड़े। तो जो सबसे मिनिमम होगा उस वाले को पकड़ना है। तो इसको भी 1 नहीं पकड़ सकते हैं। देखने में लग रहा था कि इसको भी 1 पकड़ सकते थे, लेकिन इसका नंबरिंग 1, 2, 5 आया, जो कि 1, 2, 4 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाले को नहीं लेना है, मिनिमम वाले को पकड़ना है। तो करेक्ट नंबरिंग करने का यही तरीका है कि आप सब तरह से नंबरिंग कीजिए, फिर पता कीजिए कौन सा मिनिमम नंबर है। जो मिनिमम नंबर होगा उस साइड से नंबरिंग करेक्ट है। तो चूंकि मिनिमम नंबर इधर से हो रहा था तो ये इसको 1 पकड़ना है, इसको 2 पकड़ना है, इसको 4 पकड़ना है, ये करेक्ट है। तो हमने 1, 2, 4 को ही ड्रॉ करने का चाहा और 1, 2, 4 वाला करेक्ट नंबरिंग आया। और 1, 2, 4, 1, 2, 3 का 100% पोजीशन आइसोमर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोजीशन है 1st, 2nd, 3rd और यहाँ पे पोजीशन 1st, 2nd, 4th। पोजीशन चेंज हो गया। एक क्लोरीन 1st पोजीशन पे, एक क्लोरीन दूसरा 2nd पोजीशन पे, तीसरा 3rd पोजीशन पे, एक 1st पोजीशन पे, दूसरा 2nd पोजीशन पे, तीसरा 4th पोजीशन पे। जो कि यहाँ पे पोजीशन डिफरेंट हो गया है तो ये इसका पोजीशन आइसोमर बनेगा। अब तीसरा आइसोमर कैसे सोच सकते हैं? तो तीसरा आइसोमर मान लीजिए इस तरह से हम लोग बेंजीन का रिंग बना लिए। अब 1, 2, 4 वाला देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3 इसको हम लोग क्या पकड़े थे? ये हो गया था 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 में पोजीशन आइसोमर मिला। 1, 3, 1, 2, 4 इसको पकड़े थे 1, 2, 4, तो 1, 2, 4 में भी पोजीशन आइसोमर बन गया। अब 1, 2, 5 को चेक करते हैं 1, 2, 5 में पोजीशन आइसोमर बनता है कि नहीं। 1, 2, 5 कैसे करेंगे? देखिए तरीका क्या है करने का। पहले हम लोग इसको, ये नंबरिंग हमें पता नहीं है कि ये नंबरिंग सही है या गलत। अभी हम लोग इसको गलत नंबरिंग पकड़ रहे हैं। हम लोग पकड़ रहे हैं कि ये गलत ही है। अब गलत नंबरिंग करके यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद हम लोग रेक्टिफाई करेंगे कि ये गलत में सच में गलत है या फिर सही है। अब हम लोग गलत नंबरिंग करते हैं। गलत नंबरिंग कैसे? 1, 2, 5 पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्लोरीन को जब भी मैं एक पहला क्लोरीन को ड्रॉ किया हूँ तो जहाँ पे पहला क्लोरीन आ जाएगा, पहला क्लोरीन को अगर इसके बदले में यहाँ पे ड्रॉ करते तो इसको नंबर 1 पोजीशन डाल देते। पहला क्लोरीन को उसके जगह में यहाँ पे ड्रॉ करते तो इसको नंबर 1 पोजीशन डालते। लेकिन पहला क्लोरीन को वहाँ पे नहीं ड्रॉ करके पहला क्लोरीन को हम लोग ऊपर में ड्रॉ कर रहे हैं। तो पहला क्लोरीन को नंबर यहाँ पे ऊपर में ड्रॉ कर लेंगे तो ये नंबर 1। जिस
किसी भी कार्बन पे पहला क्लोरीन उसका नंबर 1। अब ये हो गया 1, तो इसको 2 ले सकते हैं, किसी को भी 2 ले सकते हैं, तो चलिए इसको 2 ले लेते हैं। तो ये 2 ले लिए। अब 1 पे होना चाहिए, 2 पे होना चाहिए, तो 2 पे क्लोरीन को डाल रहे हैं। तो देखिए पहला क्लोरीन, अब सेकेंड क्लोरीन यहाँ पे डालते तो 2 इसको डालना पड़ेगा। अगर क्लोरीन को यहाँ पे डालते तो 2 यहाँ पे डालते, क्योंकि क्लोरीन का नंबर मिनिमम होना चाहिए। एक तो 1 हो यहाँ पे हो गया, दूसरा 2 अगर क्लोरीन यहाँ पे डाल देते तो 2 इसके बदले में यहाँ पे डालते। क्यों? क्योंकि अगर 2 यहाँ पे नहीं डालते, मान लीजिए क्लोरीन यहाँ पे रहता और 2 इसके बदले में यहाँ पे डाल देते 2, तो ये हो जाता 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, क्लोरीन का नंबर बड़ा हो जाता। तो बड़ा नहीं होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, इसलिए 2 हम लोग यहाँ पे डालते। अब देखिए, लेकिन हम लोग क्लोरीन यहाँ पे डाले हैं, क्योंकि क्लोरीन को यहाँ पे डाले हैं तो इन दोनों पोजीशन में 2 इसको डालना पड़ेगा। तो ये हो गया 2। अब 5 पोजीशन पे जाना है, तो ये अगर 2 हो गया तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे डाल देंगे क्लोरीन को। तो 1 2 5। अब देखिए क्या 1 2 5 आइसोमर बन रहा है, 1 2 5। तो ये हमारा बन गया है 1 2 5 का आइसोमर। अब हमको चेक करना है कि ये जो 1 2 5 बन गया है, अब ये करेक्ट नंबरिंग हुआ है या गलत नंबरिंग हुआ। इसको पता करने का तरीका है, अब हम लोग करेक्ट नंबरिंग करेंगे। करेक्ट नंबरिंग कैसे करते हैं? करेक्ट नंबरिंग इस तरह से करते हैं, जितना तरह से नंबरिंग हो सकता है सब तरह से नंबरिंग कीजिए। लास्ट में पता कीजिए कौन सा है मिनिमम नंबर, जो है मिनिमम नंबर वो है करेक्ट नंबर। तो अब हम लोग को करेक्ट नंबरिंग करना है। पहले हमने 1 2 5 को गलत नंबरिंग सोच के इस तरह से 1 2 5 जो भी गलत नंबरिंग हम लोग इस तरह से कर दिए है। अब हमको करेक्ट नंबरिंग निकालना है। तो करेक्ट नंबरिंग निकालने का तरीका है, सब तरह से नंबरिंग कीजिए। जब इस तरह से नंबरिंग करते हैं, मैंने मान लीजिए अब हम लोग करेक्ट नंबरिंग पता करने के लिए सब क्लोरीन को नंबर 1 पोजीशन दीजिए। इस क्लोरीन को नंबर 1 पोजीशन दिए थे तो ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो इसको 1 दिए तो 2 पे और 5 पे क्लोरीन बना। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन, फिफ्थ पोजीशन पे क्लोरीन। ये कब आया? जब इसको 1 दिए थे। लेकिन 1 इस क्लोरीन को दे देते तो 2 100% ये हो जाता, क्योंकि 2 इन दोनों पोजीशन में, क्लोरीन यहाँ पर है, जहाँ पे क्लोरीन वहाँ पे मिनिमम नंबर। तो 1 अगर इसके बदले में 1 यहाँ पे देते तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो एक इस तरह से नंबरिंग करने पे क्या आता है? इस तरह से नंबरिंग करने पे आता है 1 2 4। 1 2 4 कैसे आ रहा है? इसको 1 ड्रॉ किए, देखिए यहाँ पे क्या किए, इसको 1 कर दिए। यहाँ पे 2 था, पहले यहाँ पे 1 था, अब पहले यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो 1 2 5, क्योंकि 1 पे क्लोरीन है, 2 पे क्लोरीन है, 5 पे क्लोरीन है, तो 1 2 5। अब 1 इसके बदले में 1 यहाँ पे डाल रहे हैं। अब यहाँ पे 1 होगा तो सेकंड यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है, जहाँ पे क्लोरीन वहाँ पे मिनिमम नंबर। तो यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 2। तो 1 पे हम लोगों को क्लोरीन मिल रहा है, 2 पे क्लोरीन मिल रहा है, और ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, तो फोर्थ पे क्लोरीन मिल रहा है। तो 1 2 4 इधर से नंबरिंग करने पे आया है। तो इसको इस पर 1 दे के चेक कर लिए है, इस पर भी 1 दे के चेक कर लिए, बचा इस पर 1 देना। तो इस पर 1 दे दीजिए, तो इस पर 1 देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो किस किस पे आ रहा है? 1 पे आया है क्लोरीन, और थर्ड पोजीशन पे आया है क्लोरीन, फोर्थ पोजीशन पे आया है क्लोरीन। जब इसको 1 दिए तो इसको 2 क्यों नहीं दिए? इसको 2 क्यों दिए? क्योंकि अगर हम लोग इसको 2 देते तो यहाँ पे 3 आता, लेकिन इसको 2 दिए है तो यहाँ पे 3 आया है, और यहाँ पे 3 आता तो क्लोरीन को 4 मिलता, लेकिन यहाँ पे 2 आया है तो क्लोरीन को 3 मिल रहा है। यहाँ पे क्लोरीन को 3 मिल रहा है, यहाँ पे क्लोरीन को 4 मिल रहा है, और इस क्लोरीन को 5 मिल रहा है। तो इधर से नंबरिंग करने पे इस क्लोरीन को 3 मिल रहा है, और इधर से नंबरिंग करने पे इस क्लोरीन को 5 मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग इधर से नंबरिंग किए। तो इसको 1 दिए तो ये 2 हो गया, तो ये 3 हो गया, तो ये 4 हो गया। माने क्लोरीन का नंबर फर्स्ट पोजीशन पर है क्लोरीन, थर्ड पोजीशन पर है क्लोरीन, और फोर्थ पोजीशन पर है क्लोरीन। तो ये तीनों नंबर हम लोगों को मिला। अब इन तीनों नंबर में चेक कीजिए कौन सा मिनिमम नंबर। तो इन तीनों नंबर में मिनिमम नंबर है 1 2 4। माने 1 3 4 और 1 2 5 का नंबर गलत था। माने 1 2 5 का नंबर जो हम लोग पकड़े थे ये गलत था। ये एक्चुअल में कौन सा है? ये 1 2 5 नहीं है, ये एक्चुअल में 1 2 4 ही है, जो हम लोगों को पहले ही मिल चुका है। तो माने 1 2 4 है, माने करेक्ट नंबरिंग कौन से होगा? करेक्ट नंबरिंग इधर से होगा। इसको बोल देंगे 1, इसको बोल देंगे 2, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट नंबरिंग जो हम लोग 1 यहाँ से पकड़े थे, 1 यहाँ से पकड़ना था। यही हो जाता 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 1 पे पोजीशन पे क्लोरीन, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन, और फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन। तो 1 2 4, तो मैंने ये 1 2 4 वाला ही स्ट्रक्चर रिपीट हो गया है। तो 1 2 4 वाला स्ट्रक्चर ये था हमारा, मैंने इसी को हमने इस तरह से रिपीट कर दिया है। मैंने 1 2 5 जो हम लोग ड्रॉ किए थे वो 1 2 5 नहीं था, एक्चुअल में 1 2 4 ही था जो रिपीट हो गया है। तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं कि कब रिपीट हो रहा है, कब रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये है पता करने का तरीका। अब देखिए 1 2 5 में भी नहीं हुआ। अब हम लोग
दूसरे प्रोबेबिलिटी को चेक करेंगे कि दूसरा प्रोबेबिलिटी हो रहा है कि नहीं। अब देखिए हम लोग इस तरह से बेंजीन का रिंग बना दिए। अब हम लोग ये प्रोबेबिलिटी देखिए कि ये प्रोबेबिलिटी एक प्रोबेबिलिटी होगा जो हमें नहीं मिला है। देखिए अभी हम लोग को क्या मिल गया है, ये मिल गया है, तो इसमें 1 2 3 मिल गया है, इसमें हम लोग को 1 2 4 मिल चुका है। अब अगर यहाँ इस तरह से क्लोरीन को ड्रॉ कर देते हैं तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि जब ट्राइक्लोरोबेंजीन का होता है तो एक तो 1 2 3 होता है, दूसरा 1 2 4 होता है और तीसरा कुछ इस तरह से होता है। तो इसको याद नहीं करना है, ऐसा ये मत कीजिएगा कि 1 2 3 याद कर लिए फिर 1 2 4 फिर 1 3 6, इस तरह से नहीं करेंगे हम लोग को बस प्रैक्टिस करते रहना है, वहीं से पता लग जाएगा। तो देखिए, तो अब जब इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगा नंबर 1 पोजीशन, ये 2, इसको भी 2 दे सकते थे, क्यों, अगर इसको 2 देते तो ये हो जाता 3, इस क्लोरीन को मिल रहा है 3 और ये हो जाता 4, ये हो जाता 5, मैंने क्लोरीन को 3rd पोजीशन और 5th पोजीशन। लेकिन इधर से 2 करते तो यहाँ पे 3rd, यहाँ पे 4th, यहाँ पे 5th, मैंने इधर से भी नंबर करने पे इस क्लोरीन को 3rd और इस क्लोरीन को 5th, और इधर से भी नंबर करने पे 3 5, इधर से भी 3 5, इधर से भी 3 5, 3 5 3 5 दोनों में ही बराबर, तो दोनों में बराबर तो इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते थे, इधर से भी कर सकते। चलिए इधर से कर लेते हैं, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो क्लोरीन किस पोजीशन पर है, तो क्लोरीन है 1st पोजीशन पर, क्लोरीन है 3rd पोजीशन पर और क्लोरीन है 5th पोजीशन पर। तो देखिए हम लोगों को ट्राइक्लोरोबेंजीन में कौन कौन सा प्रोबेबिलिटी मिला, 1 2 3 प्रोबेबिलिटी मिला, 1 2 4 प्रोबेबिलिटी मिला, और 1 2 4 1 2 5 के ही बराबर था, क्योंकि जब हम लोग 1 2 5 ड्रॉ किए तो 1 2 5 1 2 4 के साथ मैच कर रहा था, इसलिए 1 2 5 नहीं होगा। 1 2 6 भी अगर ड्रॉ कर लेते तो 1 2 6 कैसा हो जाता, 1 2 6 1 2 3 के साथ ओवरलैप कर जाता। कैसे, चलिए हम लोग 1 2 6 प्रोबेबिलिटी को ड्रॉ करके देखते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे। 1 2 6 सही है या गलत है ये हमें नहीं पता, अब हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ करके फिर से रेक्टिफाई करेंगे। तो 1 2 6 ड्रॉ करना है तो इस तरह से बेंजीन का रिंग ड्रॉ कर लीजिए। 1 2 6 पहले है 1, तो पहला 1 क्लोरीन को यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब सेकंड वाला क्लोरीन को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब 6 पे जाना है, ये है 2, ये है 3, तो ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो 6 पे 1 2 6 पे क्लोरीन को डाल दीजिए, तो ये हो गया 1 2 6। अब ये है रॉन्ग नंबरिंग के हिसाब से ये हम लोग को स्ट्रक्चर मिला। अब इस स्ट्रक्चर में हम लोग रॉन्ग नंबरिंग किए हुए हैं, ये हमें नहीं पता है कि ये नंबरिंग हमारा अननोन नंबरिंग है, रॉन्ग है या गलत है ये नहीं पता। अब हम लोग पता करेंगे कि सही है गलत है, सही है गलत है पता करने का तरीका। फर्स्ट क्लोरीन किसको देंगे हम लोग, ये देखिए फर्स्ट क्लोरीन या तो इसको दे सकते हैं या तो इसको दे सकते हैं। फर्स्ट क्लोरीन इसको नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि जब फर्स्ट क्लोरीन इसको देते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो क्लोरीन किस पोजीशन पे है, क्लोरीन 1st पोजीशन पे, 2nd पोजीशन पे और 3rd पोजीशन पे। लेकिन फर्स्ट इसको दे रहे हैं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो 1 पे आ रहा है क्लोरीन। देखिए 1 पे आ रहा है क्लोरीन। अगर फर्स्ट पोजीशन इस क्लोरीन को दिया जाता है, अगर फर्स्ट पोजीशन इस क्लोरीन को दिया जाता है तो ये क्लोरीन 2nd पोजीशन पे, तो 1st पोजीशन पे ये क्लोरीन 2nd पोजीशन पे तो लिख दिए 2, ये क्लोरीन है 6th पोजीशन पे तो लिख दिए 6। तो 1 2 3 1 2 6 में 1 2 3 छोटा, जो छोटा वो है करेक्ट नंबरिंग, 1 2 6 बड़ा है, जो बड़ा है वो है रॉन्ग नंबरिंग। मैंने 1 2 6 जो नंबरिंग किए थे ये 1 2 6 नहीं है, एक्चुअल में 1 2 3 ही है। तो 1 2 3 जो है वही रिपीट हो गया है। और किस तरह से देख सकते हैं 1 2 3 रिपीट हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों क्लोरीन जस्ट एक दूसरे के साइड में है, यहाँ पर भी तीनों क्लोरीन जस्ट एक दूसरे के साइड में है। मैंने यहाँ पे क्या हो गया है, इस मॉलिक्यूल को हमने इधर से घुमा के, देखिए 3 क्लोरीन है, ये पहला ऊपर वाला क्लोरीन, ये मिडिल क्लोरीन, ये तीनों क्लोरीन इस तरह से है। इस क्लोरीन को, इस मॉलिक्यूल को घुमा के इस तरह कर दिया। तो मॉलिक्यूल को घुमाने से पोजीशन आइसोमर नहीं बनता है, पोजीशन आइसोमर सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन को चेंज करने से बनता है। तो ये बराबर है। कैसे पता लगा, इसका जब हम लोग करेक्ट नंबरिंग किए, करेक्ट नंबरिंग करने का तरीका सब तरह से नंबरिंग कीजिए, सब तरह से नंबरिंग करके जो सबसे मिनिमम नंबर आएगा वो है करेक्ट नंबर। तो हमने इधर से जब नंबरिंग किया था तो इसको 1 पकड़े तो लिख दिए 1, इसको 2 पकड़े तो लिख दिए 2, और ये 3 4 5 6 ये आगे 6, तो 1 2 6 लिख दिए। जब इसको 1 पकड़े तो लिख दिए 1, इसको 2 पकड़े तो लिख दिए 2, इसको 3 पकड़े तो लिख दिए 3। अब नंबरिंग इधर से करते तो इसको 1 पकड़ लेते, इसको 2 पकड़ लेते और इसको 3 पकड़ लेते, तो लिख देते 1 2 3। तो हम लोग को 3 नंबर मिला, 1 2 3 1 2 3 1 2 6। सबसे मिनिमम कौन सा, सबसे मिनिमम 1 2 3। तो जो सबसे मिनिमम वो है करेक्ट नंबरिंग। मैंने इसको 1 पकड़ सकते हैं या फिर इसको 1 पकड़ लीजिए, इसको 1 पकड़ लीजिएगा तो 2 3 है, इसको 1 पकड़ लीजिएगा तो 2 3 है, तो दोनों बराबर है। तो 1 2 6 जो नंबरिंग हमने पकड़ा था वो हो गया गलत। अब हो गया जो गलत वो किसके साथ मैच कर रहा है, वो 1 2 3 के साथ मैच कर रहा है, जो कि पहले से ही आ गया है। इसका माने 1 2 6 प्रोबेबिलिटी वाला जो है इसके साथ ओवरलैप करके मैच खा गया है, माने इसी को रिपीट बोल रहे हैं। तो जो कि रिपीट हो गया है तो रिपीट एक ही मॉलिक्यूल को 2 बार नहीं लिखेंगे, तो एक ही मॉलिक्यूल को 2 बार नहीं लिखेंगे, इसलिए 1 2 6 वाला नहीं होगा। तो हम लोग को ट्राइक्लोरोबेंजीन का 3 आइसोमर पता लगा, 1 2 3 1 2 4 और
135। तो इस तरह से हम लोग को ट्राइक्लोरोबेंजीन में इस तरह के तीनों स्ट्रक्चर हम लोगों को पता लगता है। अब हम लोग ट्राइक्लोरोबेंजीन देख लिए हैं, तो टेट्राक्लोरोबेंजीन को चेक कर लेते हैं। देखिए टेट्राक्लोरोबेंजीन में क्या करेंगे, सेम तरीका है, एक बेंजीन पे 4 क्लोरीन को डाल दीजिए, एक बेंजीन पे है, एक बेंजीन में 4 क्लोरीन को डाल रहे हैं। तो पहला जो मॉलिक्यूल में 4 क्लोरीन को डालेंगे, वो चारों क्लोरीन को जस्ट साइड में डालना है। ध्यान रखिएगा, जब डाइक्लोरोबेंजीन को ड्रॉ किए थे, मैंने बेंजीन में जब 2 क्लोरीन था, तो दोनों क्लोरीन को पास ड्रॉ कीजिए। 3 क्लोरीन होगा तो तीनों क्लोरीन को पास ड्रॉ कीजिए। तो एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, तो टेट्राक्लोरोबेंजीन हो गया। इसका पोजीशन नंबर 1, तो ये 2, ये 3, ये 4, तो ये कौन सा पोजीशन, ये 1 2 3 4। अब इसका दूसरा सोचिए, दूसरा क्या सोच सकते हैं, प्रोबेबिलिटी सोचिए। 1 2 3 4 हो गया, तो 1 2 3 5 सोचते हैं। तो 1 2 3 5 इसका ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 5 का। तो इस तरह से बेंजीन का रिंग बन जाएगा। ये बन गया नंबर 1 पोजीशन, ये नंबर 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, तो इसको नंबर 1 बोल देंगे। तो ये हो जाएगा नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, तो ये नंबर 5। तो 1 2 3 5 ये बन गया। अब हमने 1 2 3 5 तो सोचा था, हमें तो नहीं पता ये करेक्ट नंबरिंग है या नहीं। करेक्ट नंबरिंग पता करने का तरीका, सब तरह से नंबरिंग कीजिए। पहले खुद से ही चेक कर लीजिए। अब हम लोग शॉर्टकट में करेक्ट नंबरिंग पता करने का शॉर्टकट तरीका है कि अब खुद से, अब हर बार हम लोग नंबर को लिखेंगे नहीं बोर्ड पे, खुद से सोचेंगे कि ये जो नंबर हम लोग किया है वो सही नंबर किए हैं, गलत नंबर किए हैं। ये पता करने का तरीका, अगर इस क्लोरीन को नंबर 1 पोजीशन दिया जाता है, हम लोग सोच रहे हैं इस क्लोरीन को नंबर 1 पोजीशन दिया जाता है, तो ये हो जाएगा नंबर 2 पोजीशन, ये नंबर 3 पोजीशन, तो ये नंबर 5 पोजीशन। तो इस तरह से हम लोग को दिख रहा है। इस तरह से नंबरिंग करने पे एक क्लोरीन को नंबर 1 पोजीशन मिल रहा है, जो कि मिनिमम पोजीशन है। हम लोगों का रूल मोटिव है, सब क्लोरीन को मिनिमम पोजीशन मिलना चाहिए। तो जब इधर से नंबर करते हैं, इस क्लोरीन को नंबर 1 पोजीशन, इस क्लोरीन को नंबर 2 पोजीशन जो कि मिनिमम है, इस क्लोरीन को भी 3 जो भी बहुत कम है, इस क्लोरीन को 5 तो जो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि हाँ नंबर ज़्यादा हो गया, ये भी कुछ और कम हो सकता था। तो अगर यहाँ से हम लोग को सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो इसको नंबर 1 देके चेक कर लेते। अगर इसको नंबर 1 दे देते तो ये क्लोरीन हो जाता है 2। तो देखिए जब इधर से नंबर किए थे, तो इस क्लोरीन को 1 पढ़ा, इसको 2 पढ़ा, इसको 3 पढ़ा, इसको 5 पढ़ा, तो उस नंबर को लिख लीजिए 1 2 3 5। अब इसको 1 पकड़ के चलते हैं, इसको 1 पकड़ के चल लिए, अब इसको 1 पकड़ के चलिए। अगर इसको 1 पकड़ेंगे तो इसको 2 पकड़ लेते हैं, इसको भी 2 पकड़ सकते थे, इसको भी 2 पकड़ सकते थे, किसी को 2 पकड़ सकते थे, इसको 2 पकड़ लेते हैं। तो ये 1 हो गया, तो ये 2, तो 1 2 को लिख दे रहे हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो 4 पे मिला एक क्लोरीन, वो फर्स्ट पे क्लोरीन, सेकंड पे क्लोरीन, ये थर्ड, ये फोर्थ पे क्लोरीन मिला, और 5th पे और 6th पे क्लोरीन मिला। अब देखिए 1 2 3 5 और 1 2 4 6, छोटा कौन, छोटा 1 2 3 5, तो जो छोटा वो नंबरिंग सही मिला है। माने इसको 1 पकड़ना गलत है, इसको 1 पकड़े तो सही मिला। अब इसको 1 पकड़ के चेक कर लीजिए। देखिए हम लोग को 1 पकड़ के सब पोजीशन को चेक करना है। 1 इस पोजीशन को, जब इस पोजीशन को 1 पकड़े तो ये मिला, इस पोजीशन को जब 1 पकड़े तो ये मिला। अब इस पोजीशन को 1 पकड़ के चेक कर लीजिए, अगर इसको 1 पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 1 2 3, तो 1 2 3 पे मिला, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, तो 1 2 3 5। तो देखिए 1 2 3 5 1 2 3 5 बात बराबर हो गया। माने इधर इसको 1 दीजिए या फिर इसको 1 दीजिए, दोनों बराबर, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 और 5। तो हम लोग इसको 1 पकड़ के चेक कर लिए तो ये मिला, इसको 1 पकड़े तो ये मिला, इसको 1 पकड़े तो ये मिला। अब इसको 1 पकड़ के चेक कर लीजिए, इसको 1 पकड़ेंगे तो ये 1 ये 2 ये 3, तो 1 पे मिला है और 3 पे मिला है, 1 पे मिला है और 3 पे मिला है, 1 2 3 ये 4 ये 5, तो 1 2 3 4 5, 4 और 5, तो 4 5। अब ये जो चारों नंबर मिला, चारों नंबर में से सबसे छोटा नंबर 1 2 3 5 ये है सबसे छोटा नंबर। तो जो है सबसे छोटा नंबर उसका नंबरिंग सही है, और जो बड़ा बड़ा नंबर वो सब नंबरिंग गलत है। तो 1 2 3 5 किधर से मिल रहा था, इसको 1 पकड़ रहे थे तो 1 2 3 5 मिल रहा था, इसको 1 पकड़ रहे थे तो भी 1 2 3 5 मिल रहा है। तो जो दोनों से 1 2 3 5 मिल रहा है तो किसी को पकड़ लीजिए, बात बराबर। मैंने इसको 1 जो पकड़े थे, चूंकि इसको 1 पकड़ने के कारण से 1 2 3 5 आ रहा था, और 1 2 3 5 जो कि मिनिमम नंबर है, तो इसलिए इसको 1 पकड़ना सही था, और इसको 1 पकड़ना सही था। तो हमने जो इस तरह से नंबरिंग किया था, हमारा ये नंबरिंग सही था। इस तरह से हम लोग पता लगते हैं कि नंबरिंग सही किए हैं गलत। तो 1 2 3 5 में हम लोग का आइसोमर मिला, तो 1 2 3 4 था ये, तो इसका पोजीशन आइसोमर 1 2 3 5, 1 2 3 5 प्रोबेबिलिटी मिला। अब कौन सा प्रोबेबिलिटी चेक कर सकते हैं, 1 2 देखिए 1 2 3 5 प्रोबेबिलिटी चेक कर ली, 1 2 3 6 प्रोबेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। 1 2 3 6 प्रोबेबिलिटी चेक करने का तरीका, तो इस तरह से बेंजीन ड्रॉ कर लीजिए, ये लगा दिए फर्स्ट पोजीशन पे, ये लगा दिए सेकंड पोजीशन पे, 1 2 3 6 ये लगा दिए थर्ड पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो ये हो जाएगा 4th, ये 5th और ये 6th पोजीशन, तो 6th पोजीशन पे। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 6। अब हमें ये नहीं पता कि ये जो नंबरिंग किए हैं ये सही किए हैं गलत। अब इसको पता करने का तरीका, सब तरह से नंबरिंग कीजिए, इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2
3 6, तो इसको लिख दिए है। इसको 1 पकड़े थे, अब इसको 1 पकड़ लीजिए, इसको 1 पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसको जब 1 पकड़े तो इसको 2 नहीं पकड़े, इसको 1 पकड़े तो इसको 2 पकड़े। क्यों? क्योंकि इसको जब 1 पकड़ेंगे तब ये अगर 2 हो गया तो ये हो जाएगा 3, लेकिन इसको 1 पकड़ेंगे तो ये 2 हो गया, तो 4 5 6, तो ये इधर से हो जाता है 6। चूँकि इधर से 6 होता है और इसको 1 पकड़ने पे इधर से 3 होता है, तो मिनिमम को पकड़ना है। तो यहाँ पे 1, तो इसको 2, इस पे 3, तो 1 पे मिला हमें, 2 पे मिला, 3 पे मिला। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको अगर 1 पकड़े तो इसको 2 पकड़े, तो 1 पे मिला, 2 पे मिला, तो 1 पे लिख दिए और 2 पे लिख दिए। यहाँ पे 3 पे मिल रहा है, अभी 3 पे लिख दिए, 4 5 6, तो 4 5 6। इसका माने क्या हुआ, जब हम लोग इसको 1 पकड़े और इसको 1, देखिए इसको 1 पकड़े थे, अब इसको 1 पकड़े तो 1 पे मिला, 2 पे मिला, 3 पे मिला, 4 5 6 पे मिला, तो 1 2 3 6। तो इसको 1 पकड़े तो भी 1 2 3 6, इसको 1 पकड़े तो भी 1 2 3 6, इसको 1 पकड़ लीजिए तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4। तो जब इसको 1 पकड़ेंगे तो ये 1 हो रहा है, ये 2 हो रहा है, ये 3 और ये 4। तो देखिए हम लोग को 3 नंबर मिला है। अब इसको 1 पकड़ लीजिए, इसको 1 पकड़ेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 1 2 3 4। तो देखिए 4 नंबर मिला। 4 नंबर कहाँ से मिला है, एक बार इसको 1 पकड़े तो ये आया, इसको 1 पकड़े तो ये आया, इसको 1 पकड़े तो 1 2 3 4 आया, इसको 1 पकड़े तो 1 2 3 4 आया। इसमें सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 नंबर सही है। मैंने 1 2 3 6 का जो नंबर हम लोग पकड़े थे, 1 2 3 6 का प्रोबेबिलिटी पकड़े थे, ये प्रोबेबिलिटी गलत है। ये किसके साथ मैच खाएगा, 1 2 3 6, 1 2 3 4, 1 2 3 6 है ही नहीं, एक्चुअली में ये 1 2 3 4 ही है। जो हमको दिख रहा था कि ये 1 2 3 6 है, लेकिन एक्चुअली में ये 1 2 3 4 ही है। तो 1 2 3 4 वाला हम लोग पहले ही मिल चुका है, 1 2 3 4, उसी का रिपीटेशन हो गया ये। मैंने ये जो था ये हम लोग नया आइसोमर नहीं ड्रॉ किए, उसी का रिपीट कर चुके हैं। तो ये हो गया 1 2 3 6। तो 1 2 3 6 जो पकड़े थे ये गलत था, एक्चुअल में 1 2 3 4 था। और एक तरह से कैसे सोच सकते हैं, यहाँ पे चारों कार्बन देखिए एक दूसरे के साइड में, यहाँ पर भी चारों कार्बन एक दूसरे के साइड में। क्योंकि चारों कार्बन एक दूसरे के साइड में है, तो चारों कार्बन एक दूसरे के साइड में है, तो चारों कार्बन यहाँ पे सेम पोजीशन पर है। सेम पोजीशन पर होने के कारण से आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। तो देखिए 1 2 3 6 में हम लोगों को नहीं मिला, और 1 2 3 6 में नहीं मिला, तो इसका और क्या बना सकते हैं, तो इसका हम एक नया और एक बनता है, जो आप एक बार ध्यान दे दीजिए। इस तरह से बनता है, एक क्लोरीन यहाँ पे लगा देंगे, एक क्लोरीन यहाँ पे रख देंगे, एक क्लोरीन यहाँ पे रख देंगे, एक क्लोरीन यहाँ पे रख। अब इसका नंबरिंग कर लीजिए, तो ये 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो यहाँ पे कौन सा पोजीशन आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे आया, सेकंड पोजीशन पे आया, थर्ड फोर्थ पोजीशन पे आया, फोर्थ पोजीशन पे आया और फिफ्थ पोजीशन पे आया। तो देखिए हम लोगों को कौन कौन सा प्रोबेबिलिटी मिला, 1 2 3 4 प्रोबेबिलिटी मिला है, 1 2 3 5 प्रोबेबिलिटी मिला है, ये 1 2 3 4 प्रोबेबिलिटी, 1 2 3 4, 1 2 3 5 प्रोबेबिलिटी, 1 2 4 5 प्रोबेबिलिटी, ये हो गया 1 2 4 5 प्रोबेबिलिटी। तो टेट्राक्लोरोबेंजीन का 3 आइसोमर बनता है, 1 2 3 4, 1 2 3 5, 1 2 4 5। ये याद नहीं करना है कि 1 2 3 4, 1 2 3 5, 1 2 4 5, इस तरह से हमें याद नहीं करना है। बस हमें इस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस से हम लोगों को पता लग जाएगा। एग्जाम में है तो हम लोग प्रैक्टिस से कर सकते हैं। अब हम लोग को टेट्राक्लोरोबेंजीन हो गया, पेंटाक्लोरोबेंजीन पे चेक कर लेते हैं। पेंटाक्लोरोबेंजीन के लिए पेंटाक्लोरोबेंजीन ड्रॉ कर लीजिए। पेंटाक्लोरोबेंजीन हम लोग इस तरह से पेंटाक्लोरोबेंजीन ड्रॉ कर लेंगे। पेंटाक्लोरो में 5 टोबिन डाल दीजिए, 5 क्लोरीन, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन और 5वां क्लोरीन, और 5 क्लोरीन। अब इसका पोजीशन चेक कीजिए, यहाँ पे क्लोरीन का पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पर है क्लोरीन, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे, सिक्स पोजीशन पे। तो 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, 3 4 5, 1 2 3 4 5 पोजीशन पर है। अब हम लोग क्या सोच रहे हैं कि अब देखिए अब हम लोग प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे। प्रोबेबिलिटी करने का तरीका 1 2 3 4 5 प्रोबेबिलिटी है। अब हम लोग सोच रहे हैं 1 2 3 4 6 प्रोबेबिलिटी ड्रॉ करके देखते हैं। 1 2 3 6 प्रोबेबिलिटी, 1 2, देखिए ये है 1 2 3 4 5 प्रोबेबिलिटी, 1 2 3 4 5। अब हम लोग 1 2 3 4 6 प्रोबेबिलिटी ड्रॉ करेंगे। तो 1 2 3 4 6 प्रोबेबिलिटी ड्रॉ करना है। तो ये हो गया नंबर 1 पोजीशन, ये नंबर 2 पोजीशन, ये नंबर 3 पोजीशन, ये नंबर 4 पोजीशन, ये नंबर 5 पोजीशन पे नहीं देना है, नंबर 6 पोजीशन। तो देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 पोजीशन। तो देखिए 1 2 3 4 6 पोजीशन हम लोग को यहाँ से मिल गया, 1 2 3 4 6 पोजीशन। अब जो ये 1 2 3 4 6 पोजीशन बना है, ये नंबरिंग सही हुआ है गलत, इसको पता करने का तरीका देखिए। जनरली जब बहुत सारा क्लोरीन आ जाता है बेंजीन के रिंग पे, तो नंबरिंग एंड वाले क्लोरीन से स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्लोरीन है, तो 5 क्लोरीन में से नंबरिंग एंड वाला क्लोरीन से स्टार्ट होगा। मैंने नंबरिंग या तो इस क्लोरीन से स्टार्ट करते, या तो इस क्लोरीन को नंबर 1 बोलना था, या फिर इस क्लोरीन को नंबर 1 बोलना था। अगर इसको नंबर 1 बोल के इधर 2 बोलते तब नंबरिंग सही जाता, या फिर इसको नंबर 1 बोल के नंबर 2 इसको बोलते तब सही जाता। लेकिन हमने नंबर 1 इसको बोला है। बीच वाला क्लोरीन का नंबर 1 पोजीशन गलत होता है।
क्योंकि जो एंड वाला क्लोरीन होगा उसका नंबर 1 पोजीशन डालने पे नंबरिंग सही होता है। तो एंड वाला क्लोरीन में ये दोनों क्लोरीन है, इन दोनों क्लोरीन में से किसी को भी नंबर 1 डाल दीजिए। तो इसको नंबर 1 डाल दीजिए, ये नंबर 1 तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो कहाँ पे है? 1 पे मिला, 2 पे मिला, 3 पे मिला, 4 पे मिला, 5 पे मिला। 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5, इसमें छोटा कौन सा? 1 2 3 4 5, जो छोटा वो है सही। माने 1 2 3 4 6 कुछ नहीं है, ये 1 2 3 4 5 ही है, जो हम लोग को दिख रहा था कि 1 2 3 4 6 है, लेकिन 1 2 3 4 6 यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही है। 1 2 3 4 5 है माने यही है, क्योंकि यही तो 1 2 3 4 5 है, माने यही मॉलिक्यूल ये है। तो यहाँ पे फर्क क्या हुआ? हम लोग तो 5th पोजीशन को हट चेंज करके यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे था क्लोरीन, यहाँ से क्लोरीन था, इसको जोड़ के यहाँ पे कर दिए। तो इसको चेंज करके यहाँ पे कर देने पे क्या सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है? सेम मॉलिक्यूल ही मिल रहा है। कैसे पता लग रहा है? इसका भी नंबरिंग 1 2 3 4 5, इसका भी नंबरिंग 1 2 3 4। और कैसे देख सकते हैं? यहाँ पे पांचों क्लोरीन को देखिए, पांचों क्लोरीन जस्ट पैरेलल है, मैंने एक क्लोरीन के बाद दूसरा क्लोरीन, फिर तीसरा क्लोरीन, एक क्लोरीन के बाद दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन, पांचवा क्लोरीन। यहाँ पर भी वैसा ही है, एक क्लोरीन के बाद दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन, पांचवा क्लोरीन। तो इस तरह से होने के कारण से पेंटाक्लोरोबेंजीन का कोई भी पोजिशनल आइसोमर नहीं बनता है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। अब हेक्साक्लोरोबेंजीन का चेक कर लीजिए। हेक्साक्लोरोबेंजीन में सब कार्बन पे एक एक करके क्लोरीन डाल लीजिए। क्या हेक्साक्लोरोबेंजीन का पोजीशन आइसोमर बनेगा? इसका पोजीशन आइसोमर बन ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सब पोजीशन पे क्लोरीन पहले से ही है। मैंने इसका नंबर क्या लिखिएगा? 1 2 3 4 5 6। अब 1 2 3 4 5 6 में आप क्या चेंज कीजिएगा? अब आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 7 तो कर नहीं सकते, क्योंकि इसको 1 दीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 7 वाला क्लोरीन है उसको कहाँ पे रखिएगा? सब पोजीशन तो पहले से ही क्लोरीन यहाँ पे ऑक्यूपाई कर चुका है। माने पोजीशन आइसोमर कब होता है? पोजीशन आइसोमर तब होता है जब पोजीशन चेंज होता है। यहाँ पे पोजीशन चेंज होने का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारा कार्बन एटम पे क्लोरीन पहले से ही पोजीशन छेक चुका है। क्लोरीन सब पोजीशंस को पहले से ही ऑक्यूपाई कर चुका है। अब जब क्लोरीन सब कार्बन एटम को पोजीशन का ऑक्यूपाई कर चुका है, तो नया पोजीशन आइसोमर तब बनता है जब कोई भी पोजीशन वैकेंट रहता है, उस पोजीशन पे हम लोग ग्रुप को उस पोजीशन वैकेंट पोजीशन पे लाते हैं। जब वैकेंट पोजीशन रहेगा तब तो ग्रुप को उठा के उस वैकेंट पोजीशन पे रखेंगे, उस ग्रुप का पोजीशन अपने इनिशियल पोजीशन से कुछ फाइनल वैकेंट पोजीशन पे लाएंगे। लेकिन जब वैकेंट पोजीशन ही नहीं है, जब सारा कार्बन एटम क्लोरीन पहले से ही ऑक्यूपाई कर चुका है, माने यहाँ पे और एक्स्ट्रा क्लोरीन रखने का कोई जगह ही नहीं है, तो एक क्लोरीन को यहाँ पे इस क्लोरीन को उठा के कहाँ पे डालिएगा? इस क्लोरीन को मान लीजिए यहाँ से हटा देंगे, तो इसको तो किसी दूसरी जगह पे रखेंगे, तब तो बोलेंगे कि हाँ इस क्लोरीन का पोजीशन को चेंज किए हैं। पोजीशन को चेंज करना माने यहाँ से हटा के दूसरी जगह पे रखना। लेकिन यहाँ से जब हटाएंगे तो दूसरा कोई जगह ही नहीं मिल रहा है रखने वाला। अब दूसरा जब कोई जगह ही नहीं मिल रहा है रखने वाला, तो कहाँ पे रखेंगे? कहीं पे नहीं रख सकते। बाद में क्या करना पड़ेगा? यहीं से हटाए थे और यहीं पे जोड़ देना पड़ेगा, तो बात बराबर ही हो जाएगा। माने क्लोरीन का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं पेंटाक्लोरोबेंजीन और हेक्साक्लोरोबेंजीन का पोजीशन आइसोमर नहीं बनता है। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि इस तरह से हम लोग काम कर लेंगे। अब देखिए, अब हम लोग को पता करना है कि मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, जैसे मीथेन का कितना मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेगा? मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, इसको हम लोग देखिए मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का माने होता है कोई भी एल्केन हो, उस एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा के एक क्लोरीन को डालिए, तो उसको बोलते हैं मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पे एल्केन है मीथेन, तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, मीथेन है CH4 में से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो बन गया CH3 बन गया है। तो ये अब जो एक हाइड्रोजन को हटाए हैं उस हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन को डाल दीजिए, तो हमारा बन जाएगा मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। तो CH4 के जगह पे कर दिए एक हाइड्रोजन को हटा के CH3, अब एक क्लोरीन को जोड़ दिए तो ये बन गया मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। तो मीथेन का कितना मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनता है? मीथेन का बस एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनता है। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाने का तरीका, पहले एल्केन में चेक कीजिए एल्केन कितना कार्बन से बना है। एक कार्बन से बना है एल्केन। अब उस एक कार्बन का जितना स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है सब स्ट्रक्चरल आइसोमर को बनाइए। एक एल्केन का कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने के लिए पहले चेन आइसोमर बनाइए। हम लोग पहले ही सही चेक कर चुके हैं, देख चुके हैं कि एक कार्बन का कोई चेन आइसोमर नहीं बनेगा। चेन आइसोमर बनाने का तरीका, चेन को छोटा करना। पहले से एक कार्बन है, एक कार्बन को छोटा करेंगे तो जीरो कार्बन माने कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है माने इसका कोई चेन आइसोमर नहीं बनेगा। अब इसका कोई चेन आइसोमर नहीं बन रहा है, तो कुछ भी चेन आइसोमर नहीं बन रहा है तो हमको इसी मॉलिक्यूल के साथ काम करना पड़ेगा। अगर कोई चेन आइसोमर बनता तो इसके साथ भी काम करते और इसके चेन आइसोमर्स के साथ भी काम करते। अब काम में क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। हाइड्रोजन को हटा के एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो H3 बन गया, CH4 के जगह पे CH3 और एक क्लोरीन को जोड़ देना है। मोनोक्लोरो माने एक क्लोरीन। डाइक्लोरो डेरिवेटिव बोलता
तो 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 क्लोरीन को जोड़ते। ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव बोलता है तो 3 हाइड्रोजन को जोड़ के 3 क्लोरीन को हटाते, तो मीथेन का एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनता है। अब अगर दी क्वेश्चन में इथेन दे दे, माने 2 कार्बन का कंपाउंड दे दे, इस इथेन का हम लोग को मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ड्रॉ करना है। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाने का तरीका क्या है, इथेन का पहले सब स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करिए। इथेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने का तरीका, 2 कार्बन को छोड़ा कर 1 कार्बन कीजिए, हाथ में बचा 1 कार्बन, 1 कार्बन को अब इसका 1 कार्बन जो बचा है उसको ब्रांच में डाल दीजिए। तो 1 कार्बन बचा था, इस 1 कार्बन को मैंने देखिए 2 कार्बन को छोड़ा करके 1 कार्बन कर दिया, हाथ में बचा 1 कार्बन, 1 कार्बन को ब्रांच में डाल दिए। अब ये हमारा इसका चेन आइसोमर क्या बन रहा है पता करने का तरीका, इसका पैरेंट कार्बन चेन 2 कार्बन से बना है, इसका पैरेंट कार्बन चेन 2 कार्बन से बना है, दोनों का पैरेंट कार्बन चेन का लेंथ बराबर, जब भी दोनों का पैरेंट कार्बन चेन का लेंथ बराबर तो ये चेन आइसोमर नहीं हो सकता है, माने इसका भी कोई चेन आइसोमर नहीं बन सकता है। अब इसका चेन आइसोमर नहीं बना तो जैसे हम लोग इसके साथ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाए थे, इसका भी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाए। कैसे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाना है, तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हमारे पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़ा है। अब हम लोग सोच सकते हैं कि क्लोरीन को इस कार्बन पे भी जोड़ सकते हैं और इस कार्बन पे भी जोड़ सकते हैं, इस कार्बन पे जोड़ के देखते हैं, इस कार्बन पे जोड़ के देखते हैं। जब इस कार्बन पे जोड़ेंगे क्लोरीन को तो ये हमारा बन जाएगा स्ट्रक्चर, जब इस कार्बन पे जोड़ेंगे क्लोरीन को तो ये बन जाएगा स्ट्रक्चर। अब देखिए क्या ये दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हैं, ये पता करने का तरीका, ये देखिए हमारा लोग 2 कार्बन का था इथेन, 2 कार्बन के इथेन में क्लोरीन को जोड़ना है, 1 क्लोरीन को जोड़ना है, तो एक मॉलिक्यूल में 1 ही क्लोरीन जुड़ेगा। अब वो जो 1 क्लोरीन है वो इस कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है, इस कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है। जब इस कार्बन के साथ जोड़े तो ये स्ट्रक्चर बन गया, जब इस कार्बन के साथ जोड़े तो ये स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन ये दोनों जो स्ट्रक्चर बना है आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बन गया, क्यों? इसका नाम लीजिए, इसका नाम बन जाएगा, इसका नंबरिंग 1 2 हो जाएगा, तो 1 क्लोरो इथेन, इसका नंबरिंग कीजिए तो 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, तो 1 क्लोरो इथेन, तो 1 क्लोरो इथेन ये भी, 1 क्लोरो इथेन ये भी। तो एक बात ध्यान दीजिए, आइसोमेरिज्म चैप्टर को अच्छे से करने के लिए नोमेनक्लेचर का नंबरिंग वाला पार्ट अच्छा सा पता होना चाहिए। रिंग का नंबरिंग, स्ट्रेट चेन का नंबरिंग, तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, इसका भी नाम 1 क्लोरोइथेन, इसका भी नाम 1 क्लोरोइथेन, ये भी 1 क्लोरोइथेन, ये भी 1 क्लोरोइथेन, दोनों का नाम बराबर, माने दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड, माने यहाँ पे क्लोरीन डालना, यहाँ पे क्लोरीन डालना, बात बराबर, क्योंकि ये दोनों रिपीट हो गया है। रिपीट हो गया माने इन दोनों पोजीशन में से किसी भी एक पोजीशन पे क्लोरीन डाल दीजिए, या फिर यहाँ पे डाल दीजिए या फिर यहाँ पे डाल दीजिए। तो इसका मोनोक्लोरो डेरिवेटिव या तो ये बोल दीजिए या फिर ये बोल दीजिए, कोई भी एक ही बात है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड बन गया है। तो इस तरह से हम लोग इथेन का मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बना के चेक कर लिए। अगर यदि हमको इथेन के जगह पे प्रोपेन का मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बोले तो प्रोपेन का भी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, जिसका मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाने के लिए बोला गया है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो प्रोपेन 3 कार्बन से बना है तो 3 कार्बन को बना लीजिए। इसका मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाना है, इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ कीजिए। स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने का तरीका, 3 कार्बन को छोड़ा करके 2 कार्बन कर लीजिए, हाथ में बचा 1 कार्बन, 1 कार्बन को यहाँ पे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे जोड़ सकते हैं, 1 कार्बन को यहाँ पे जोड़ दिए तो भी ये 3 कार्बन का पैरेंट कार्बन चाहिए, तो यहाँ पे भी 3 कार्बन का पैरेंट कार्बन चाहिए, तो ये इसका चेन आइसोमर नहीं बना। अब 1 कार्बन को यहाँ पे जोड़ सकते थे तो यहाँ पे जोड़ दिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 कार्बन को चेन आइसोमर बना रहे हैं, तो चेन आइसोमर बनाने का जो स्ट्रैटेजी है उसी को फॉलो कर रहे हैं। 3 कार्बन को छोड़ा करके 2 कार्बन किए, हाथ में 1 कार्बन बचा, 1 कार्बन को जब यहाँ पे जोड़े तब पता लगा कि पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, पैरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन से, यहाँ का भी पैरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन से। तो चूंकि पैरेंट कार्बन चेन का लेंथ बराबर है तो चेन आइसोमर नहीं बना। अब कार्बन को यहाँ पे जोड़ के दी तभी पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, पैरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन का, पैरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन का, पैरेंट कार्बन चेन का लेंथ बराबर, तो चेन आइसोमर नहीं बना। अब चेन आइसोमर नहीं बन रहा है तो अब इसका चेन आइसोमर नहीं बन रहा है, चेन आइसोमर नहीं बन रहा है तो किसके साथ काम करेंगे, जो मॉलिक्यूल दिया है उसी के साथ काम करना है। माने ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल है, इसी को हम लोग 2 बार ड्रॉ कर दिए हैं, तो माने इसका तो कोई चेन आइसोमर ही नहीं बन रहा है। अब जब इसका चेन आइसोमर नहीं बन रहा है तो जो मॉलिक्यूल है इसी के साथ स्ट्रेट चेन के साथ काम करना पड़ेगा। जब चेन आइसोमर नहीं बनेगा तो अब जो हमें स्ट्रेट चेन रहेगा, स्ट्रेट चेन के साथ काम करेंगे। लेकिन जब चेन आइसोमर बनेगा तब स्ट्रेट चेन के साथ भी काम करेंगे और उसका जितना आइसोमर बनेगा उस सब आइसोमर के साथ काम करना पड़ेगा। काम में क्या करना है, एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन, हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन को देना है, हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन को देना है, माने क्लोरीन को डालने के लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी है। जहाँ पे हाइड्रोजन होगा वहीं पे क्लोरीन आ सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन को हटाकर ही, जब हाइड्रोजन को हटाएंगे तो हाइड्रोजन वाला जगह क्लोरीन ले लेगा। तो हाइड्रोजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्लोरीन भी वहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। किसी कार्बन पे क्लोरीन तभी जाएगा जब उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि उस हाइड्रोजन को हम लोग हटा रहे हैं। जब हाइड्रोजन को हटा देंगे तो हाइड्रोजन का पोजीशन वैकेंट हो जाएगा, हाइड्रोजन का पोजीशन वैकेंट हो जाएगा तो उस वैकेंट पोजीशन पे क्लोरीन को डालना है। इसलिए जहाँ पे हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा तो 1 क्लोरीन डाल सकते हैं, 2 हाइड्रोजन होगा तो 2 क्लोरीन डाल सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन बोल दिया है मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, मैंने जब 1 ही क्लोरीन डालना है तो बस हाइड्रोजन कितना भी हो, 1 हाइड्रोजन को हटाना है, 1 ही क्लोरीन डालना है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है मोनोक्लोरो, 1 ही क्लोरीन को डालना है। तो अब देखिए
यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हमें तो बस एक ही हाइड्रोजन से काम है, क्योंकि हमको मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव बनाना है। एक क्लोरीन को डालना है, एक क्लोरीन को डालने के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाइए और यहाँ पे एक क्लोरीन को डाल दीजिए। तो क्लोरीन को यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाइए, यहाँ पे एक क्लोरीन को डालिए। तो यहाँ पे 3 कार्बन का है, तो यहाँ पे एक क्लोरीन को डाल दिए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटाइए, यहाँ पे क्लोरीन को डाल दीजिए। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्लोरीन को डाल दिए। अब देखिए 3 स्ट्रक्चर बन रहा है। और एक तरह से स्ट्रेट कट में क्या ध्यान रख सकते हैं, पहला रूल तो यह याद रखेंगे कि हाइड्रोजन होगा तभी क्लोरीन को डाला जा सकता है, तभी फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को डाला जा सकता है। जहाँ पे हाइड्रोजन होगा वहीं पे क्लोरीन डालेंगे। जनरली एल्केन में हाइड्रोजन होता है, इसलिए हम लोग 3 मेंबर का, चूंकि इसका कोई भी आइसोमर, चेन आइसोमर नहीं बना, तो हमको इसके साथ ही काम करना था। अब चूंकि इसके साथ ही काम करना था, तो अब हम लोगों को क्लोरीन, अब इसके साथ ही काम करना है, मैंने अब यहाँ पे क्लोरीन को डालना है। क्लोरीन कहाँ बैठ जाएगा, जहाँ जहाँ पे क्लोरीन जा सकता है, जितना पोजीशन पे क्लोरीन, जितना प्रोबेबिलिटी बन सकता है, सब प्रोबेबिलिटी पे डालना है। प्रोबेबिलिटी में एक क्लोरीन को यहाँ पे डाल सकते हैं, एक को यहाँ पे डाल सकते हैं, एक को यहाँ पे डाल सकते हैं। तो तीनों पोजीशन पे डाले। अब चेक करना है कि तीनों कहीं आइडेंटिकल कंपाउंड तो नहीं बन गया। तो आइडेंटिकल कंपाउंड बन गया नहीं बन गया, इसको पता करने के लिए नोमेनक्लेचर करिए। ये हो जाएगा, इसका नाम इस तरह से होगा 1 2 3। तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन, ये बन जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका नंबरिंग कीजिए, तो यहाँ पे 1 2 3, ये बन जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। ये बना 2 क्लोरोप्रोपेन, ये इसका नंबरिंग कीजिए तो 1 2 3, ये बन जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। तो ये भी 1 क्लोरोप्रोपेन, ये भी 1 क्लोरोप्रोपेन। तो दोनों का नाम बराबर, माने ये दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड है। और एक तरह कैसे सोच सकते हैं, यहाँ पर भी क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पर, यहाँ पर भी क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पर, तो क्लोरीन का पोजीशन बराबर, तो इसका नाम बन जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका भी नाम बन जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। नाम बराबर मैंने आइडेंटिकल कंपाउंड, मैंने इसी को 2 बार लिख लिए, तो इसको नहीं लिख सकते हैं। मैंने जब एक ही मॉलिक्यूल को 2 बार लिख लिए हैं, तो एक मॉलिक्यूल को हमको हटाना पड़ेगा। तो एक मॉलिक्यूल को हम लोग हटा दे रहे हैं। तो प्रोपेन का कितने मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव बना, 2 मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव बना। एक मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव देखिए, प्रोपेन इस तरह का मॉलिक्यूल है, प्रोपेन CH3 यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। तो प्रोपेन का मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव, एक क्लोरीन बीच वाले कार्बन पे आएगा और एक क्लोरीन राइट या लेफ्ट वाले कार्बन पे आएगा। तो बीच वाले कार्बन पे जब क्लोरीन आएगा तो इस तरह से क्लोरीन जुड़ जाएगा, और राइट या लेफ्ट वाले कार्बन पे, देखिए यहाँ पे बीच वाले कार्बन पे क्लोरीन आ गया है, राइट या लेफ्ट वाले कार्बन पे क्लोरीन जाएगा तो इस तरह से जुड़ जाएगा। देखिए मैं राइट वाला कार्बन को पकड़ लेता हूँ कि राइट वाले कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा है। अब CH2Cl। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि बीच में भी जोड़ दिए हैं और राइट में भी जोड़ दिए हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर भी क्लोरीन को जोड़ देंगे और यहाँ पर भी क्लोरीन को जोड़ देंगे तो ये डाइक्लोरो डेरिवेटिव बन जाएगा, क्योंकि 2 क्लोरीन बन जाएगा मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन, तो डाइक्लोरो डेरिवेटिव। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, मैंने एक ही क्लोरीन होना चाहिए, मैंने एक मॉलिक्यूल में एक ही क्लोरीन को जोड़ना है। तो इसलिए हम लोग बीच वाला क्लोरीन के साथ चेक कर लिए यहाँ पे, तो राइट वाला क्लोरीन बचा, तो इथेन का, प्रोपेन का, ये 2 डाइक्लोरो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। इस तरह से हम लोगों को ब्यूटेन का भी मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव बनाने के लिए दिया जा सकता है। तो जब ब्यूटेन का मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव बनाने के लिए दिया जाएगा, उसका क्या करेंगे, ब्यूटेन का मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव, देखिए 4 कार्बन का है ब्यूटेन। मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव बनाने का तरीका, इसका सब चेन आइसोमर ड्रॉ कीजिए। तो ब्यूटेन का चेन आइसोमर क्या बनता है, ब्यूटेन का चेन आइसोमर कुछ ये बन जाएगा, एक चेन आइसोमर ये बनेगा। तो देखिए ब्यूटेन का चेन आइसोमर बन गया। हम लोग चेन आइसोमर बनाने का तरीका जानते हैं, होता है 4 कार्बन को छोड़ा करके 3 कार्बन की, हाथ में बचा एक कार्बन को यहाँ पे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जोड़ेंगे तो भी 4 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन, यहाँ पे जोड़ेंगे तो भी 4 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन। तो यहाँ पे जोड़ दिए हैं तब पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन का, तो ये 2 आइसोमर चेन आइसोमर बना। तो पहला तरीका है चेन आइसोमर बनाना, तो पहले हम लोगों ने चेन आइसोमर बना लिया है। अब चेन आइसोमर में देखिए इतना देर में क्या हो रहा था, मीथेन के साथ जब काम किए थे तो मीथेन में कोई चेन आइसोमर नहीं था, इथेन में भी कोई चेन आइसोमर नहीं था, प्रोपेन में भी कोई चेन आइसोमर नहीं था। तो चूंकि मीथेन, इथेन, प्रोपेन में कोई भी चेन आइसोमर नहीं था, तो हम लोगों को स्ट्रेट चेन के साथ ही क्लोरीन को ऐड करना पड़ रहा था। लेकिन चूंकि ब्यूटेन में एक स्ट्रेट चेन है और इसका एक चेन आइसोमर भी बन रहा है, तो हमको स्ट्रेट चेन के साथ भी क्लोरीन को डालना पड़ेगा और साइड चेन के साथ भी क्लोरीन को डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इसमें भी क्लोरीन को डालना है, इसमें भी क्लोरीन को डालना है। तो यहाँ पे ये तरह का हम 4 मॉलिक्यूल का स्ट्रेट चेन है। क्लोरीन को कहाँ पे डाल सकते हैं, क्लोरीन को यहाँ पे डाल सकते हैं, क्लोरीन को हम लोग इस कार्बन पे डाल सकते हैं, क्लोरीन को इस कार्बन पे भी डाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और इस कार्बन पे भी क्लोरीन को डाल सकते हैं। तो देखिए चारों पोजीशन पे क्लोरीन को डाल दिए, एक बार इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। अब चेक कर लेते हैं कि रिपीट हो गया नहीं। इसका नाम हो जाएगा 1, इसका नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, तो 1 क्लोरोब्यूटेन,
इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, ये सेकंड पोजीशन पर है क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम कीजिए तो इसका नंबरिंग इधर से होगा, ये 1 ये 2 ये 3 4, इसका भी नाम हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम 1 2 क्लोरोब्यूटेन, इसका भी नाम 2 क्लोरोब्यूटेन। तो दोनों का नाम हो गया सेम, नाम हो गया सेम मैंने आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, मैंने रिपीट हो गया तो इस मॉलिक्यूल को काट दीजिए। इसका नाम लिखिए, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन तो 1 क्लोरोब्यूटेन, ये भी 1 क्लोरोब्यूटेन, ये भी 1 क्लोरोब्यूटेन, रिपीट हो गया तो इसको काट दीजिए। तो स्ट्रेट चेन का 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन रहा है, एक में 1 क्लोरोब्यूटेन, दूसरे में 2 क्लोरोब्यूटेन। तो स्ट्रेट चेन का 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बना है। तो जो स्ट्रेट चेन का बना है, और इसका भी पता कीजिए कितना मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेगा। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कैसे बनता है, हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन को जोड़ते हैं, मैंने हाइड्रोजन होना इंपॉर्टेंट है। तो पहले चेक कर लीजिए कि सब कार्बन पे हाइड्रोजन है, सब कार्बन पे हाइड्रोजन होगा तभी हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन को जोड़ना है। इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन है। इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। क्योंकि सब कार्बन पे हाइड्रोजन है तो सब कार्बन पे क्लोरीन को डाल सकते हैं। अब सब कार्बन पे क्लोरीन को डाल के चेक कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग यहाँ पे क्लोरीन को डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला क्लोरीन पे डालते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लोरीन को डाल दिया। अब इस कार्बन पे क्लोरीन को डालेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर है हमारे पास। इस कार्बन पे क्लोरीन को डाल दिया। अब इस कार्बन पे क्लोरीन को डालेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्लोरीन को डाल लीजिए। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। 3 कार्बन का है क्लोरीन, ये है हमारा स्ट्रक्चर, ये इस तरह से। अब हम लोग क्लोरीन को यहाँ पे डाल चुके हैं, बीच में राइट में डाल चुके हैं, अब लेफ्ट में डाल दिए हम लोग। अब हम लोग नीचे वाले में डाल देंगे। तो नीचे वाले में इस तरह से है स्ट्रक्चर, नीचे वाले में क्लोरीन को डाल दिए। तो ये देखिए ये है क्लोरीन ग्रुप, ये है क्लोरीन ग्रुप, ये है कार्बन ग्रुप, ये है क्लोरीन ग्रुप, ये है क्लोरीन ग्रुप। तो क्लोरीन को हमने सब पोजीशन पे डाल के चेक कर लिया। एक बार पूरा लेफ्ट में डाल दिए हैं, एक बार बीच में डाल दिए हैं, एक बार राइट में डाल दिए हैं और एक बार सबसे नीचे यहाँ पे डाल दिए। इस तरह से देख लीजिए। अब देखिए, अब हमको फिर से जैसे वहाँ पे नाम लिखे थे यहाँ पर भी नाम लिखिए। यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन ये हो जाएगा, ये इसका नाम बन जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम बन जाएगा 2 सेकेंड। देखिए इसका नंबरिंग इस तरह से होगा 1 2 3, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम कर दीजिए। इसका पेरेंट कार्बन चेन पहले सिलेक्ट कीजिए। तो इसमें पेरेंट कार्बन चेन ये बन जाएगा, इसका पेरेंट कार्बन चेन। क्यों बनेगा ये पेरेंट कार्बन चेन? ये पेरेंट कार्बन चेन क्यों नहीं सिलेक्ट किए? देखिए जिस एटम के साथ क्लोरीन जुड़ा होगा उस एटम को पेरेंट कार्बन चेन में जरूर लेना है। तो ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन। क्योंकि क्लोरीन इस कार्बन के साथ जुड़ा था तो इस कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही था। क्योंकि क्लोरीन इस कार्बन के साथ जुड़ा है तो इस कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही है। अब हो गया पेरेंट कार्बन चेन, इसका नंबरिंग कर लीजिए। तो 1 2 3, इसका नाम क्या बन जाएगा? 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या पड़ जाएगा? इसका नंबरिंग कीजिए 1 2 3, इसका नाम पड़ जाएगा 1 पोजीशन पे क्लोरीन तो 1 क्लोरो, 2 पोजीशन पे मिथाइल तो 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन रिपीट हो गया है। इसे एक जन कट जाएगा। इसका नाम करिए, इसका नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3, 1 पोजीशन पे क्लोरो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो देखिए 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका माने क्या हुआ कि ये तीनों एक दूसरे के साथ रिपीट कर रहे हैं। अब ये तीनों एक दूसरे के साथ रिपीट कैसे हो रहा है? क्या हम लोगों को एग्जाम में सॉल्व करने के लिए इसी तरह से स्टेप करने के पता करना पड़ेगा कि रिपीट होगा नहीं रिपीट होगा? एग्जाम में करने का तरीका देखिए। एग्जाम में करने का तरीका तो पहले देखिए, पहले हम लोग इस प्रोसेस को फिनिश करेंगे। तो देखिए 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तीनों रिपीट हो रहा है। तो तीनों में से तीनों मैंने एक ही मॉलिक्यूल को 3 बार लिख दिया। तो एक ही मॉलिक्यूल को 3 बार लिख दिया तो एक ही मॉलिक्यूल को लेंगे तो इन दोनों को काट दिए। तो हम लोग को 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन मिला, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन मिला। माने इसका 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, इसका भी 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, माने ब्यूटेन का टोटल 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिल रहा है। 2 इधर से है, 2 इधर से है। शॉर्टकट करने का तरीका क्या है? पहले हम लोग चेन आइसोमर इस तरह से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखिए अब हम लोग सोचेंगे कि क्लोरीन को एक इस पोजीशन में डाल सकते हैं, ठीक है, एक इस पोजीशन पे डाल सकते हैं। दूसरा क्लोरीन को इस पोजीशन पे डाल सकते हैं। तो पहला आइसोमर बना यहाँ पे क्लोरीन को डाल के, दूसरा आइसोमर बना यहाँ पे क्लोरीन को डाल के। अब जब इस क्लोरीन को यहाँ पे डालेंगे तो ये वाला और ये वाला रिपीट हो जाएगा। देखिए समझिए बात को, इस एल्केन में ये पोजीशन और ये पोजीशन इक्विवेलेंट पोजीशन है। क्योंकि ये पोजीशन एकदम एंड वाला पोजीशन है तो इसलिए इक्विवेलेंट पोजीशन होगा। इक्विवेलेंट पोजीशन माने सेम पोजीशन। ये भी एंड वाला पोजीशन, ये भी एंड वाला पोजीशन। क्योंकि दोनों एंड वाला पोजीशन है तो दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन है। इसका माने ये हुआ अगर क्लोरीन को यहाँ पे डालेंगे तो उसके कारण से जो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा
और क्लोरीन को यहाँ पे डालने के कारण से मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा, दोनों प्रोडक्ट सेम बनेगा। इसलिए क्योंकि हम लोग क्लोरीन को इक्विवेलेंट पोजीशन पे डाल के मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्लोरीन को जिस पोजीशन पे डाल रहे हैं वो पोजीशन इक्विवेलेंट पोजीशन है, ये और ये इक्विवेलेंट पोजीशन है। तो इक्विवेलेंट पोजीशन पे क्लोरीन को डालेंगे तो उसके कारण से जो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा इक्विवेलेंट मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा, माने सेम मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हम लोग को शॉर्टकट करने के लिए इक्विवेलेंट पोजीशन पता होना चाहिए। तो जैसे इस मॉलिक्यूल का ये पोजीशन इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो दोनों बराबर पोजीशन है, दोनों बराबर पोजीशन है, मैंने क्लोरीन को यहाँ पे डालिए या फिर क्लोरीन को यहाँ पे डालिए, दोनों का बात बराबर। तो क्लोरीन को एक बार हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं क्लोरीन को। अब ये पोजीशन भी इक्विवेलेंट पोजीशन है, ये पोजीशन इसके साथ इक्विवेलेंट नहीं है, ये पोजीशन इसके साथ इक्विवेलेंट नहीं है, ये पोजीशन इसके साथ इक्विवेलेंट है। क्योंकि ये पोजीशन इसके साथ इक्विवेलेंट है इसलिए क्लोरीन को यहाँ पे डालिए, बात बराबर। तो क्लोरीन को यहाँ पे डाल देते हैं। तो देखिए इस मॉलिक्यूल में दो एरो बना हम क्लोरीन को यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे डालना बात बराबर, यहाँ पे डालना बात बराबर। तो इसका दो आइसोमर बन सकता है, दो मोनोक्लोरो आइसोमर, दो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन सकते हैं। अब इस पे आइए, इस पे देखिए, ये है एंड वाला कार्बन, ये है एकदम एंड वाला कार्बन, ये है एकदम एंड वाला कार्बन। चूंकि तीनों कार्बन एंड वाला तो तीनों कार्बन इक्विवेलेंट कार्बन, और ये है मिडिल वाला कार्बन, माने ये कार्बन तीनों कार्बन एंड है, तो तीनों कार्बन एक दूसरे का इक्विवेलेंट पोजीशन है। तो इक्विवेलेंट पोजीशन है माने यहाँ पे क्लोरीन डालिए या फिर यहाँ पे क्लोरीन डालिए, यहाँ पे क्लोरीन डालिए, बात बराबर है। इसीलिए चूंकि तीनों पोजीशन में क्लोरीन डालना बात बराबर है, इसलिए तीनों पोजीशन पे जब क्लोरीन डाल के इस तरह से जब आप स्ट्रक्चर लिखिएगा, चूंकि तीनों इक्विवेलेंट पोजीशन है माने तीनों पोजीशन पे क्लोरीन डालना बराबर है, इसलिए तीनों पोजीशन पे क्लोरीन डालने के बाद नाम लिख रहे हैं तो तीनों का नाम बराबर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये तीनों पोजीशन इक्विवेलेंट है। अगर ये तीनों पोजीशन इक्विवेलेंट नहीं होता तो ये तीनों का नाम भी डिफरेंट आ जाता। चूंकि तीनों का नाम बराबर है इसका माने ये तीनों पोजीशन इक्विवेलेंट है। देखिए खुद से आप देख लीजिए, यहाँ पे तीनों का नाम बराबर आया है माने सेम मॉलिक्यूल माने ये तीनों पोजीशन इक्विवेलेंट पोजीशन है। चूंकि तीनों पोजीशन एंड पोजीशन है, एकदम एंड में है, तो ये तीनों पोजीशन इक्विवेलेंट है। इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन डालना, यहाँ पे क्लोरीन डालना, यहाँ पे क्लोरीन डालना, बात बराबर। क्योंकि पहला स्टेज में जब हम लोग इसको देखेंगे तो देखने में लगता है कि क्लोरीन को चारों कार्बन पे डाल सकते हैं, लेकिन जब डेप्थ में देखेंगे तब हमें पता लगेगा कि ये तीनों कार्बन पे क्लोरीन डालना बात बराबर, या फिर यहाँ पे क्लोरीन डाल दीजिए या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्लोरीन को डाल देते हैं। अब ये तीनों का काम हो गया, बचा ये कार्बन। अब यहाँ पे इस कार्बन जैसा कोई भी कार्बन नहीं है क्योंकि सेंटर कार्बन है, तो यहाँ पर भी क्लोरीन डाल सकते हैं। तो इसमें कितना क्लोरीन डाला गया, यहाँ पे एक क्लोरीन डाला गया, दूसरा क्लोरीन डाला गया, तो इसका दो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, यहाँ पे भी दो क्लोरीन डाले गए तो दो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, तो टोटल इसका 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन को देख लेना है। इक्विवेलेंट पोजीशन ध्यान रखिएगा, जो एंड पोजीशन होता है वो पोजीशन इक्विवेलेंट होता है। अब अगर इक्विवेलेंट पोजीशन चूंकि बराबर होता है इसलिए इक्विवेलेंट पोजीशन में से किसी भी एक पोजीशन पे क्लोरीन को डाला जाएगा, या अगर ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ब्रोमीन को डाला जाएगा। लेकिन इक्विवेलेंट पोजीशन नहीं है तब दोनों जगह पे क्लोरीन को डालेंगे। अगर इक्विवेलेंट पोजीशन है तब हमें मान लीजिए 5 इक्विवेलेंट पोजीशन है सिस्टम में, तो 5 में से किसी भी एक जगह पे क्लोरीन डालना बात बराबर है क्योंकि वो इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं।